बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत الثرى। وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى। بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن 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 على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى. صدق الله العلي العظيم. कारम है रमजान रमजान कारम है रमजान 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 कारम है रमजान। झील को जो देता है तमाम हम्दो सना उस खालिक अज़ल के लिए। सुकून झील को जो देता है कवल के लिए। और मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। तमाम तारीफ़ें तमाम हम्दो सना उस खालिक अज़ल के लिए कि जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी आले पाक असहाब व अंसार पर। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान बराह रास्त हैदराबाद न्यूज़ के स्टूडियो से। और मैं आपका मेज़बान अनसब कुरैशी आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबाद न्यूज़ की स्क्रीन पर आप लोग मुलाहिज़ा कर रहे हैं माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर बराह रास्त नशरियात करम है रमज़ान। मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद तहमील तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ।
जनाब आली, आपने तिलावत कलाम रब्बानी समात की और तिलावत कलाम रब्बानी पेश कर रहे थे मुल्क पाकिस्तान के मशहूर मारूफ कारी ARY QTV और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर मुख्तलिफ़ मुकाबला जात जीतने वाले कारी जनाब कारी मोहम्मद उमर साहब, और जिनकी खूबसूरत अंदाज़, आवाज़, लहजे में आप ये तिलावत समात कर रहे थे। नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र है कि जिसने हमें ये माह मुबारक अता किया है, और आज की दूसरी सहर नशरियात जो कि बराह रास्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और हैदराबाद न्यूज़ की ये कोशिश, ये काविश है कि हम ये कोशिश कर सकें कि इस माह मुबारक में जितना लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, जितनी नेकियां समेट सकें, वो हमारी कोशिश होती है। और हमारी ये कोशिश ही होती है कि इस माह मुबारक में हम जितना कुछ सीख सकते हैं वो आलिम दीन से सीखें। अगर शहर हैदराबाद की बात की जाए तो हम कोशिश करते हैं कि इसके मसाइल को उजागर किया जाए, मुल्क पाकिस्तान के हालात पर गुफ्तगू की जाए। उनके लिए हमारे दरमियान मुख्तलिफ मेहमानान होते हैं, और फिर सनाखान हजरात, सनाखा हजरात जो होते हैं, कारी हजरात जो होते हैं, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी करते हैं। और हैदराबाद न्यूज़ का हमेशा से एक वतीरा रहा है, हमेशा से एक कोशिश रही है कि शहर हैदराबाद में नए आने वाले टैलेंट को भरा जाए, नए चेहरों को मुतारिफ़ करवाया जाए। तो मैं सैयद मोहम्मद तहमीर साहब को करम रमज़ान में खुश आमदीद भी कहता हूँ, और हैदराबाद न्यूज़ पर खुश आमदीद कहता हूँ कि ये इनकी ज़िंदगी का स्टार्टअप है, इनकी ज़िंदगी की ये पहली रमज़ान नशरियात है जो कि करम रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ की स्क्रीन से बराह रास्त कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर शहर हैदराबाद में हैदराबाद न्यूज़ एक ऐसा इदारा है जो नए टैलेंट को प्रमोट करता है, नए चेहरों को सामने लेकर आता है, ताकि वो शहर हैदराबाद की नुमाइंदगी करते हुए मुल्क पाकिस्तान में अपना लोहा मनवा सकें, अपने शहर का नाम उजागर कर सकें। उसी के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने स्पॉन्सर्स का जो हैदराबाद न्यूज़ के साथ और बिलखुसूस करम है रमज़ान नशरियात के साथ ताउन कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं रिवायत कुकिंग ऑयल, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज चीरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गोल्ड सिटी, यूनिक मोटरसाइकिल, अजवा कुकिंग ऑयल, मीज़ाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपर स्टार मोटरसाइकिल, अल ज़ुहैब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, KH इवेंट मैनेजमेंट, उसके अलावा अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और जो आप रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे वार्डरोब देखते हैं वो मुझे पहना रहे हैं जी रेंट हाइव्स वाले, उनका बेहद शुक्रिया। और उसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा एथलीट अरीना का, जो कि स्पोर्ट्स अरीना है जहाँ पे आप मल्टीपल तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें आप शादी ब्याह की तकरीबात कर सकते हैं, स्कूल की इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जो कि इस वक्त मौजूद है शहर हैदराबाद की मेन शाहरा जो कि कौसार वाली शाहरा है वहाँ पर। तो मैं आपको भी शुक्रिया अदा करूँगा। और इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ूँगा अपनी सनाफा की जानिब, क्योंकि खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। शहदादपुर, शहर शहदादपुर से ताल्लुक़ रखने वाले सनाखा हमारे दरमियान मौजूद। जनाब कौन सा कलाम सुना रहे हैं आज हम? सुभान अल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकड़, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। और जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है,
वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। और सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, और तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। और जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। और हुसैन इब्न हैदर का था एक नारा, मुझे अपने नाना का है दीन प्यारा, मुझे ताजो सरवर की ख्वाहिश नहीं है, मेरा खुल्द जाने को जी चाहता है। वाह भाई वाह वाह, क्या कहने हमारे वाह। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो नन्ना सा से जो एड़ी रगड़ कर, जो एड़ी रगड़ कर और यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर, ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा जंग में जाने को जी चाहता है। और जो देखा है रूह है जमाले रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले, क्या कहने भाई क्या कहने, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को जी चाहता है, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को जी
चाहता है वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब अब्बास कादरी साहब क्या ही खूबसूरत अंदाज में सना ख़ानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे और बिलखुसूस ये शहदादपुर से तशरीफ़ लाते हैं। हर साल हैदराबाद न्यूज़ की करम रमज़ान का हिस्सा होते हैं। ये बहुत इनायत की बात है कि जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सना ख़ानी का शर्फ़ मिले, ये बहुत बड़े नसीब की बात है और ये तो अपना अपना नसीब है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा एक बार फिर कि आप तशरीफ़ भी लाएँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं आप और हमें वक्त भी दे रहे हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सना ख़ानी से हमारे दिलों को भी पुरनूर और पुरकैफ़ कर रहे हैं। जनाब तहमीद साहब मुझे आप बताइएगा पहले, तो फिर मैं आऊँगा मेहमान की जानिब कि पहली आपकी ये रमज़ान नशरियात है, कोई बिल्कुल कैसी फीलिंग्स है कैमरे के सामने, कैसा एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आता है आपको, लाइक मज़ा आ रहा है अभी, क्या क्या दिल क्या कह रहा है आपका? बस एक उम्मीद लेके उतरे हैं कि हैदराबाद न्यूज़ ने एक मौका फराहम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक उम्मीद लेके उतरे हैं कि अपना 100% है और एक अपनी वो इमेज सामने करवाऊँ कि मैं जो चाहता हूँ। और शुक्रगुजार हूँ हैदराबाद न्यूज़ का सबसे पहले तो कि उन्होंने मुझे नाचीज़ को एक मौका दिया कि मैं इतनी बड़ी ट्रांसमिशन, जो कि हैदराबाद न्यूज़, मैं ये कह सकता हूँ कि हैदराबाद में वेब चैनल्स के अंदर ट्रांसमिशंस को मुतारिफ़ करवाने का बानी है और मुझ नाचीज़ को एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया। तो सबसे पहले तो मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हैदराबाद न्यूज़ की टीम का और साथ ही एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ कैमरे को लेके और ट्रांसमिशन को लेके। बाकी इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और जाहिर सी बात है कि इंसान वो गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगी जो घुटनों के बल चले। तो मैदान जंग में उतरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हमारे दरमियान जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो भी इस वक्त शहर हैदराबाद में यूं ही कह लीजिए कि मैदान जंग में उतरे हुए हैं और बहुत से तीर उनकी जानिब भी आते हैं लेकिन उनकी मुस्कुराहट और तमाम तर तीर रोक लेती है। और ये बात, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त शहर हैदराबाद में जितना काम, अगर हम टाउन्स की बेस पर बात करें, जितना काम इनके टाउन में हो रहा है उतना काम शायद किसी और टाउन में नहीं हो रहा। जितने सरगर्म ये हैं उतने शायद कोई और नहीं है। वो तो हम आज जानेंगे कि वो जो सरगर्मियाँ हैं वो फ़कत मीडिया तक महदूद हैं या फिर वाकई रियलिटी बेस भी काम हो रहा है। वैसे दिखाई भी देता है, शहर हैदराबाद बहुत छोटा सा है, तो आप अगर घूमते फिरते निकलेंगे बाहर तो मल्टीपल टाउन्स आपको एक साथ दिखाई देते हैं, तो वो फ़र्क वादे तौर पे दिखाई देता है। मेरी मुराद हमारे दरमियान मौजूद हैं, आज चेयरमैन हैं आप मियाँ सरफराज टाउन के जनाब मुस्तफ़ा बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उन्हीं के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान की एक और मशहूर व मारूफ शख्सियत, मशहूर व मारूफ आलिम दीन, और हम हर साल उनके साथ यहाँ होते हैं, वो हमारे साथ यहाँ होते हैं और हम उनसे जो है वो अपने दीनी सवालात पूछते हैं जो मेरे जहनों में सवालात अटके हुए होते हैं। कभी तल्ख भी होते हैं, कभी मुश्किल भी होते हैं, कभी बहुत आसान से भी होते हैं, लेकिन वो सवालात जो शायद आजकल की नौजवान नस्ल, आजकल की यूथ शायद मिंबर पर बैठे हुए मौलवी से नहीं कर पाती या फिर शायद वैसे ही मौलवी हज़रात से नहीं पूछे जा सकते। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा उन सवालात को उन तक पहुँचाया जाए और फिर दीन इस्लाम की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में उनके जवाब तलब किए जाएँ। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद अरसलान कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह आज हमारे पास दूसरी सहर अब से कुछ देर बाद हो जाएगी और हम दूसरा रोज़ा इंशाल्लाह कल रखेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम बढ़ते हैं मेहमान की जानिब। मेरे साथ मौजूद जनाब मुस्तफ़ा बिलाल साहब। सबसे पहले सर मुझे बताइएगा, चूँकि आप चेयरमैन हैं टाउन मियाँ सरफराज के और आपकी मसरूफियात में देखता हूँ कि हर इवेंट को लेके बहुत ज़्यादा होती हैं, तो माह रमज़ान के हवाले से टाउन मियाँ सरफराज में क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या कुछ नया, कुछ आपने जो है मनसूबा कोई बनाया उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हैदराबाद न्यूज़ का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मुझे नाचीज़ को यहाँ पे आने का मौका दिया। उज़ैर ज़ई साहब, ज़ुहैब साहब और तमाम यहाँ पे सेट पे बैठे हुए और हैदराबाद न्यूज़ से जुड़े हुए जो भी शख्सियात हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद इस ट्रांसमिशन की कामयाबी की। देखिए, टाउन मियाँ सरफराज कोशिश करता है कि वो सब कोशिश करता है जो पहले किसी ने ना की हो या टाउन मियाँ सरफराज ने ना की हो, वो कोशिश हम करते हैं। तो इस बार हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है, नया कोशिश ये की है
क्योंकि आप जानते हैं कि जो लास्ट ईयर हमने बचत बाज़ार लगाया था, इस बार जो है बहुत सारी NGOs हैं, सोशल वर्कर हैं, या दूसरे जो हमें टाउन दूसरे जो कॉपी कर रहे हैं वो भी उन्होंने भी लगा लिए हैं। इस बार हमने ये कोशिश ये की कि जितने भी जहाँ से मुसाफिर गुज़रते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, ज़्यादातर अमूमन लोग बाज़ारों में निकलते हैं, बाज़ार हो, चौक हो, चौराहे हों, वहाँ पर हर जगह पर हम अपने पास से अपने बिहाफ पर इफ्तार का एहतमाम करें तमाम मुसाफिरों के लिए टाउन मियाँ सरफराज की जानिब से, कि जो भी टाउन मियाँ सरफराज के अंदर शॉपिंग के लिए आ रहा है या गुज़र रहा है या मुसाफिर है, तो वो टाउन मियाँ सरफराज के दस्तरखान से मुस्तफ़ीद हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल साहब, चूँकि मैं ये देखता हूँ कि एक बड़ी कसीर तादाद है आपके मुखालिफिन की भी और आपके हिमायतियों की भी, और एक जंग सी छिड़ी रहती है सोशल मीडिया में टाउन मियाँ सरफराज को लेके, मुस्तफ़ा बिलाल को लेके। मुझे ये बताइएगा, ये जो जोश जज्बा वलवला मैं देखता हूँ एज अ चेयरमैन, मतलब बाकी भी चेयरमैन हमारे पास हैं लेकिन उन्हें ऑन फील्ड इतना नहीं देखा जाता, तो ये जो जोश वलवला जज्बा है ये कहाँ से आता है? और फिर इतनी मसरूफियात के बावजूद भी हर जगह होना आपका ये भी शर्त है, तो ये कैसे मुमकिन होता है? देखिए, आपने बात की मुखालफिन की, यही मुखालफिन है जो हम में एनर्जी को एक बूस्ट अप करते हैं, और यही मुखालफिन है जो मुझे और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि मैं और ज़्यादा कुछ ना कुछ अनतक मेहनत कोशिशें करके आवाम के अंदर जुड़ा रहूँ, आवाम से मुंसलिक रहूँ, आवाम के मसले मसाइल सुनता रहूँ, आवाम के मसले हल करता रहूँ। तो मैं तो कहूँगा उन जो भी मुखालफिन हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे कि तुम्हारी वजह से ही मेरी इतना नाम चल रहा है, और तुम्हारी वजह से ही मुझ में एनर्जी है, और मैं तो कोशिश यही करूँगा कि भाई तुम इसी तरह लगे रहो ताकि मैं भी इसी तरह लगा रहूँ। वाह वाह वाह, वो कहते हैं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा हज़रत के ना, इस वक्त शहर हैदराबाद में तजावुज़ात एक अलमिया बने हुए हैं। अच्छा, मेरे पास क्योंकि सवाल काफ़ी अरसे से कुछ लोगों ने मुझसे क्लिक किया हुआ था कि यार आप बिलाल भाई से ना तब सवाल नहीं पूछते, तो मैंने कहा चले पूछ लेते हैं। तो सवाल ये है कि सिविल हॉस्पिटल वाली जो लाइन है वहाँ से आपने तजावुज़ात का खात्मा तो करवाया, अच्छी बात है, वो रोड हमेशा जाम रहता था, लेकिन वहाँ एक सैलानी का एक वो बना हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ था, तो क्या वहाँ से जो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे थे, जो खाना खा रहे थे रोज़ाना की बुनियाद पे, सैकड़ों लोग, क्या उनके लिए मुश्किलात का सबब नहीं बन गया? बिल्कुल। असल में क्या है कि आप जब सिविल हॉस्पिटल का विजिट करेंगे तो वहाँ पे 2 दस्तरखान थे, एक था जो फुटपाथ पर मौजूद था और एक था जो अंदर इंडोर मौजूद है, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वाले बहुत कसीर तादाद में वहाँ पे जो मुसाफिर आते हैं या जो भी तीमारदार आते हैं उनको वो मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। अब एक ही जगह पर 2 दस्तरखान का होना ये बाइस तशवीश इसलिए भी था कि उसकी आड़ के अंदर कुछ स्मगलर्स थे जो स्मगलिंग में मुलव्वस थे, और मैं आज आपको बता दूं कि वो माफिया थी। अच्छा जी हाँ, वो वहाँ पर बैठती थी, वहाँ से बैठकर वो अपने कारोबार को ऑपरेट करती थी। बताया हमने जिस तरीके से वहाँ पर स्टेप लिया और उस माफिया के खिलाफ हम गए और हमने उस सैलानी से पहले गुफ्तगू करी, उन्होंने हकाइक पर मबनी बात खुद उन्होंने अपने जायजा किया, फिर उन्होंने रजामंदी से सैलानी को खुद वहाँ से हटाया और अंदर वाले को और ज़्यादा अच्छे तरीके से अब वो ऑपरेट भी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा लोगों को अब वो सैलानी वाले अंदर बैठकर मुस्तफ़ीद भी कर रहे हैं। और तजावुज़ात की आपने बात कही, तो मैं कहूँगा पूरे हैदराबाद को आप एक जगह पे ले लें और टाउन मियाँ सरफराज के तजावुज़ात को आप एक जगह पे ले लें, क्योंकि टाउन मियाँ सरफराज पूरा ओल्ड सिटी पर, पूरा जो इसकी डायमेंशन है वो ओल्ड सिटी पर है। इसके अंदर चाहे रेशम गली हो, शाही बाजार हो, क्लॉथ मार्केट हो, छोटी गिट्टी हो, लजपत रोड हो, घंटाघर हो, तमाम तर बाजार हैदराबाद के जो दिल है वो टाउन मियाँ सरफराज है। ये जो तजावुज़ात का मामला है वो आज और कल का नहीं है, ये पिछले 40 साल से ये यहाँ पर मौजूद है। इनको ये भी नहीं हम बोल सकते कि नामुमकिन है हटाना, मुमकिन है। मैं आज आपके तवज्जुह सही बोलता हूँ, जब तक तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम मुंतखब नुमाइंदे और तमाम ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियन सब के सब एक पेज पर नहीं आ जाते, हल नहीं। बिल्कुल सही होगी। नाज़रीन गिरामी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे, यहीं से बात दोबारा कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए करम रमज़ान।
रमजान का रंग है रमजान रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरजुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक। बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता। महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है रमजान रमजान। रमजान का रंग है रमजान रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरजुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी
हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है रमजान, रमजान रमजान का रंग है रमजान, रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल, सेहतमंद और साफ सुथरे। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात। करम है रमज़ान में जो कि आप मुलाहिदा कर रहे हैं बराह रास्त हैदराबाद न्यूज़ के स्टूडियो से, और मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा बिलाल साहब। मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें ब्रेक पे जाना पड़ा। और ये बहुत कमाल बात है बिलाल भाई के शहर हैदराबाद में चूँकि हमारे पास वसाइल की भी कमी है और मसाइल तो वैसे ही ज़्यादा हैं, उस तमाम तर मामलात में रहते हुए बराह रास्त नशरियात का होना ये बहुत बड़ी बात है। और ये तमाम तर शहर हैदराबाद में सर जाता है कि हैदराबाद में पहली बराह रास्त नशरियात भी हैदराबाद न्यूज़ लेकर आया है। तो हम गुफ्तगू को दोबारा कंटिन्यू करते हैं और हम बात कर रहे थे जो तजावुज़ात पर और उन चीज़ों पर। तो तहमीद साहब आपके पास कोई सवाल है बिलाल साहब? मेरा ये सवाल है आपसे कि क्लॉथ मार्केट वाला जो रोड है उस पर बेहद रश रहता है, हर वक्त आप कभी भी चले जाएँ। और मैं कहता हूँ कि अगर हम रमज़ानों में चले जाते हैं कपड़े लेने अपने, तो हम ईद की शान रात पे ही वहाँ से वापस आ सकते हैं, इतना तकरीबन रश होता है। तो क्या उसके लिए आपने कोई इक़दाम तैयार किए हैं रमज़ानों में या ईद के लिए ख़ास तौर पर? आपका बेहद शुक्रिया सवाल का। आपका हैदराबाद न्यूज़ जो ये हैदराबाद न्यूज़ पे आज मैं बैठा हूँ, ये इनके तशमदीद गवाह हैं। इनके पास वो वीडियोज़ मौजूद हैं जब मैं एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर गाड़ियाँ वाले के पूछता हूँ और तमाम तर इदारे एक पेज पर होते हैं जिसमें एसी साहब और डीसी साहब की बाकायदा हमें रहनुमाई हासिल होती है, मेयर साहब को हिदायत हासिल होती है, तमाम फोर्स के साथ हम वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पर मौजूद कोई एक जो माफिया है, जो पिछले 40 साल से जो लोग वहाँ मौजूद हैं, वो नहीं चाहते कि जो वहाँ की जो अवाम, रिहाइश पजीर अवाम है, वो मुस्तफ़ीद हो सके, वो खुलकर सांस ले सके। वो नहीं चाहते कि अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे कोई सानिया पेश आ जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को अगर कोई ऐसा मजबूरी आ जाए कि एम्बुलेंस ला सके, वह एम्बुलेंस नहीं आ सकती। वहाँ अगर अल्लाह ना करे किसी की फैक्ट्री, किसी का मकान, किसी का घर, किसी का कोई चीज़ अगर आग लग जाए तो वहाँ फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। इसका कसूरवार कौन? कसूरवार तो लाजमी सी बात है, इस वक्त तो टाउन चेयरमैन मैं ही हूँ। जब वहाँ पे कोई सानिया हो जाता है तो घूम फिर कर उंगलियाँ तो उठेंगी कि मसला तो आपका है ना, इंक्रोचमेंट तो आपके अंडर में आती है, आप क्यों नहीं करते? तो ये वीडियो वहाँ पे मौजूद है। जब हम इंक्रोचमेंट करने जाते हैं तो वहाँ के कुछ लोग, कुछ अनासिर आ जाते हैं और लसानियत की बुनियाद पर नारे लगाते हैं और वो ये बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ से तजावुज़ात ख़त्म नहीं होंगी। चाहे लोग मरते हैं तो मर जाए, लोगों के कारोबार जलते हैं तो जल जाए, लेकिन यहाँ से जो जिस तरीके से लोग अजियत का शिकार है, परेशानी का शिकार है, चाहे वो परेशानी में आते रहे। लोगों ने वहाँ करोड़ों की दुकान ली हुई है, करोड़ों का माल डाला हुआ है उसके अंदर, लेकिन वो उस तरह कारोबार कर ही नहीं पा रहे। सिटी से खास तौर पे कारोबार मुंतकिल हो रहा है दूसरे ताल्लुका के अंदर। लोग, सिटी के लोग अब जा रहे हैं रिहाइश करने भी, कारोबार करने भी, लतीफ़ाबाद में, कासमाबाद में, जहाँ पर हैदराबाद के अंदर क्लॉथ मार्केट का एक नाम होता था,
रेशम गली का नाम होता था, एशिया का सबसे बड़ा शाही बाजार का नाम होता था। इंटीरियर के लोग कराची के अलावा सब के सब हैदराबाद अगर आते थे, लेडीज़ कोई भी आती रेशम गली में आती, मर्द हजरात लाजमी आते क्लॉथ मार्केट आते। आज वहाँ के आप कारोबारी हजरात के बाद माइक तो लगा के पूछे, क्या वो उनके घर पे 2 रोटी का आप लेके जा पा रहे? क्या रोज़ की उस तरह से वो कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। मैं एक बार फिर यही अपील करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, किसी का सोचे ना सोचे, वहाँ पे जो रिहायशी अवाम है, लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ सोच लें, कारोबारी हजरात के लिए कुछ सोच लें। बराए मेहरबानी तमाम इदारे, तमाम मुंतखब नुमाइंदे एक पेज पर आएँ और आवाम के लिए एक बार सोच लें, आवाम के लिए कुछ कर दें। वैसे माजरत के साथ बिलाल भाई एक सवाल मैं अगर आपसे यहाँ पे ये करूँ कि आपने कहा कुछ लोग या कुछ अनासर जो इस काम को नहीं होने देते, तो क्या वो ज़्यादा ताकतवर है या हम उनके सामने कमज़ोर हैं? देखिए सीधी सी बात है कि वो लोग हैं, वो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं और वो वहाँ पर एक जमे गफील लेकर आ जाते हैं और लसानियत की बुनियाद पर लड़वाना चाहते हैं। वो चाहते ही यही हैं कि जो सामने वाला है हम उसको टकराएं उससे और इदारे आपस में टकराएं। जबकि याद रखिएगा, रियासत से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं होता, लेकिन रियासत भी चाहती है कि माँ का किरदार अदा करे, उसको प्यार से कर ले के आए, एक पेज पर बैठते हैं, आवाम के लिए सोचते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उनके दिल में या उनके दिमाग में इस तरीके के ख्यालात हैं कि भाई इनके ज़रिए कोई अच्छा काम हो सके। जब हमारा वक्त था, हम जिस तरीके से एक बत्ताखोरी या दूसरी चीज़ों में मुलव्वस थे, अब जब ये लोग चले जाएंगे, हमारा फिर इक़्तिदार आएगा, हम फिर उसी चीज़ में लगेंगे। इंशाअल्लाह वैसा नहीं होगा, वो वक्त दूर नहीं। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ईद के बाद वो ऑपरेशन अब होने जा रहा है जो आवाम चाहती है। आवाम सुख का सांस लेना चाहती है। ईद के बाद आप खुद देखेंगे कि तमाम तर बाज़ार हों, तमाम तर रोड रास्ते हों, लोग आराम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, चल फिर सकेंगे, सुख का सांस ले सकेंगे। ये बात तो हकीकत, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ हो भी, क्योंकि मैं चूँकि लतीफ़ाबाद का रिहायशी हूँ, तो मैं कतराता हूँ शहर जाने से और बिलखुसूस उन एरियाज से गुजरने से, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब है कि आपका आधा घंटा ज़ाया हो गया, या तो आप वो रश में फंसे हुए, या आपके इर्द गिर्द जो है ना वो हजूम होगा आवाम का जो बदल चलने वाले बाज़ारों के लिए, तो वो एक बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। बहरहाल अल्लामा अरसलान साहब मौजूद मेरे साथ, मैं इनकी जानिब आगे बढ़ूँगा। अल्लामा साहब, दूसरी सहारी नशरियात हमारी है और हम चूँकि रमज़ान के फ़ज़ाइल पर भी बात करते हैं, हम जो है वो रमज़ान के जो ऐसे पेचीदा मसाइल होते हैं उन पर भी बात करते हैं। तो आज भी 2-3-4 मसाइल ही मेरे पास है, लेकिन इससे पहले क्योंकि अभी मैं इसी को जोड़ूंगा बिलाल भाई की बात को ना, हम तजावुज़ात की बात कर रहे थे, तो हम ये भी देखते हैं कि जब तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जाता है, जब वो पथारे, वो ठेले हटाए जाते हैं, तो उन्हें फ़कत हटाया नहीं जाता बल्कि उस पर मौजूद जो फल सब्ज़ी या चीज़ें होती हैं उनको रोन दिया जाता है। तो दीनी एतबार से क्या ये तरीका कार दुरुस्त है? सवाल किया तो भी जो है वो टाउन चेयरमैन की मौजूदगी में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो सच है कुरान और हदीस की रोशनी में वही बयान करूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जैसे इन्होंने सैलानी का जिक्र किया था कुछ वक्त पहले, और ज़ाहिर है हम तो उन मामलात को जानते हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन कुछ जो इंटरनल इश्यूज़ हैं वो इन्होंने बताया कि वहाँ पे बैठ के जो है वो कुछ लोग अपने नेगेटिव मामलात या एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे, तो वो तो और बहुत ज़्यादा बढ़ के एक बात सामने आ गई। लेकिन उससे हट के भी ये जो रोड वगैरह पे जो गवर्नमेंट की जगह होती है, यहाँ पे चाहे सैलानी वाले हों, चाहे छीपा वाले हों, चाहे ईदी वाले हों, या कोई भी दूसरा शख्स सोशल काम करे या कोई सियासी वर्किंग की जाए या मज़हबी कोई मामला किया जाए, तो इसकी शरन इजाज़त नहीं होती है। पहली बात तो यही है। तो अगर इन्होंने इस तरह के तजावुज़ात का ख़ात्मा किया है तो वो इन्होंने बिल्कुल दीनी हिसाब से भी सही किया है, बल्कि होने चाहिए कि ऐसे लोगों को कि वो पहले परमिशन दें। अगर गवर्नमेंट उनको परमिशन देती है तो उसके बाद ही वो अपने ठेले लगाएं या अपने दस्तरखान लगाएं। अगर परमिशन नहीं है तो फिर उनके लिए ये नेक काम, जिसको वो नेक काम समझ रहे हैं कि हम रोड पर बिठा के खाना खिलाएँगे, तो ये नेक काम भी शुमार नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फिर इसमें होने चाहिए कि रियासत को, अगर किसी ठेले वाले को हम ठेला उसका हटाते हैं कि भाई ये ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ से आमद रफ्त है और हुकूक आमा तलफ होते हैं, तो बिल्कुल उसको हटाया जाए। अखलाक के साथ भी किया जा सकता है काम, और थोड़ी सी सख्ती के साथ भी, अगर वो नहीं मानते। लेकिन उसमें रिस्क की बेहुरमती का जो पहलू है वो उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी, इसलिए कि रिस्क जो है वो उसकी एक इज़्ज़त है, एक हुर्मत है,
और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, रोटी का टुकड़ा उठा के फरमाया कि आयशा इसकी इज़्ज़त करो, इसलिए कि ये जिस कौम से गई है फिर लौट के नहीं आई। तो इसलिए बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान हमें रिस्क की इज़्ज़त का, उसकी हुर्मत का ख्याल करना चाहिए। तो अगर कोई तजावुज़ात को हटाता है किसी भी शक्ल में, तो वो जो रिस्क है उसकी इज़्ज़त हुर्मत का लाजमी ख्याल करें। और बाकी जो लोग इस तरह से ठेले लगा देते हैं, चाहे वो मार्केट्स में हों या सिविल हॉस्पिटल वाले एरियाज़ में हो, तो उसकी शरन भी इजाज़त नहीं है। अगर गवर्नमेंट उनको परमिशन देती है ठीक है, वरना वो गुनाहगार हो। और अगर पर्ची चल रही हो तो वो ज़्यादा गुनाहगार है सर इस मसले में। तो देने वाला लेने वाला दोनों। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है जनाब तहमील साहब के सवाल। साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी माह रमज़ान मुबारक में जैसे इस तरह से बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो उठते हैं और बहुत सारे मुखालिफ भी होते हैं, उसके बहुत सारे सपोर्टर्स भी होते हैं। तो माह रमज़ान मुबारक में तरावी का एक ज़ाहिर के एक अलग एहतमाम होता है, तो 20 या 8 ये सबसे मेन सवाल है कि 20 तरावियों का होना ज़रूरी है या 8 तरावियों का होना ज़रूरी है, कौन से दुरुस्त है शरीयत के हिसाब से भी और उस तरीके से भी। देखिए बात ध्यान में रखिएगा कि उम्मत मुस्लिमा का जो इत्तिफ़ाक़ है 1400 साल से, वो तो 20 रकात पर है। और कल भी गालिबन इस पर गुफ्तगू हुई थी, तो मैंने एक रिवायत कोट की थी, तिरमिज़ी में भी मौजूद है रिवायत कि सहाबा से 49 रकात नमाज़ें पढ़ना भी साबित है, 36 रकातें पढ़ना भी साबित है। मगर उम्मत का गालिब जो हिस्सा होता है, जो अमल करते हैं जिस पे, उसको कबूल किया जाता है और उसी पे अमल करना चाहिए, क्योंकि उससे हट के कोई अमल आप करेंगे तो फिर इंतिशार और इफ्तरा की फ़ज़ा कायम होती है। तो इसलिए उम्मत का जो है इस बात पे इजमा है कि 20 रकत ही तरावी पढ़ी जाएगी। और इस पर हदीस भी मौजूद है, हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान में 20 रकत तरावी और 3 रकत वितर पढ़ते थे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, लुगत के अतबार से अगर आप देखें तो तरावी का जो लफ्ज़ है ये 20 8 पे तो इसका इतलाक़ हो ही नहीं सकता, इसलिए कि तरावी लफ्ज़ जमा है, इसकी जो वाहिद आती है वो आती है तरवीहा। और तरवीहा का मतलब होता है 4 रकातों के बाद इस्तिराहत करना, यानी बैठ जाना, कुछ देर ज़िक्र अस्कार तस्बीह व तहलील की जाए। और अरबी ज़बान में वाहिद के बाद जमा नहीं आता, तस्नीया आता है, 2 यानी 2 लोगों पे जिसका इतलाक़ होता है। तो अगर 4 रकात पर हम तरवीहा कहेंगे तो 8 रकात पर तरवीहा तैन कहेंगे, तरावी नहीं कहेंगे। तरावी कम से कम 12 रकात को कहा जाएगा। तो इस एतबार से अगर कोई कहता है कि 8 रकात तरावी है, तो वो लोग भी एतबार से ये जुमला गलत कह रहा है। तो कम से कम तरावी फिर 12 होनी चाहिए, लेकिन उम्मत का इस पर इत्तिफाक़ है कि तरावी की जो रकात हैं वो 20 हैं और 20 ही पढ़नी चाहिए। और ये हर शख्स पर इनफरादी अंदाज में सुन्नत मुअक्कदा है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर जमात कायम हो गए तो मैं बरी ज़िम्मा हो गया। हर शख्स फ़र्दन इसको आखिरी दिन तक अदा करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा रामा असलान साहब, अब मैं ज़रा एक मसले की तरफ आना चाह रहा हूँ, और वो मसला कुछ इस तरह से है कि हमने एक अरसे तक गुफ्तगू की है सिगरेट को लेके, नशावर चीज़ों को लेके, और ये बहुत आम सी चीज़ है ना, लाइक हमारे माशरे का हिस्सा है और हम देखते हैं कि लोग इसकी लत में पड़े हुए हैं। अब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई जिसको हम वेब या पॉड कहते हैं ना मेरे ख्याल से। तो ये भी क्या है कि लोगों की इसके अंदर बहुत आदत हो जाती है, लाइक वो हर वक्त उसको पीते रहना, वो जेब में रख के घूमना। अच्छा सिगरेट तो इतना ख़रीदनी पड़ेगी जाके हर दफ़ा, ये तो एक दफ़ा ख़रीदे तो मसला ही ख़त्म हो गया ना। तो ये जो आदत है, अब इस आदत में मैंने बाज़ दफ़ा ये देखा है कि अच्छा ये देखा है कि जो है ना हम होटल्स पे अगर बैठे हैं और तरावी का अपना सहर का वक्त है और सारी ख़त्म होने वाली है, अब हमने होटल में बैठ के सहरी कर ली है, लेकिन चूँकि अभी सायरन नहीं हुआ तो चलो यार 1-2 फूंक लें। तो ये ज़रा बताइएगा कि ये जो चीज़ है, अगर हम इसको सहर से 1-2 मिनट पहले तक इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ्तार के भी फ़ौरन बाद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या इससे रोज़े पे कोई असर होगा हमारे? मैं इससे 2 कदम आगे चला जाता हूँ। 2 कदम आगे चले। गालिबन मुझे याद है 2022 के ट्रांसमिशन में सवाल हुआ था, उस वक्त हमारे एंकर जो थे वो हाफिज़ अम्मार साहब थे। तो आपने तो वेब का पूछा, उन्होंने चर्च का पूछा था। वो तो फिर 2 कदम आगे ही हैं हमसे। जी हाँ जी हाँ। तो उसमें सवाल ये हुआ था कि अगर सहरी से कुछ देर कबल कोई चर्च की जाए और इसके बाद फारिग हो गया, अब वक्त शुरू हो गया रोज़े का, तो क्या रोज़ा शुरू हुआ या नहीं? तो मैंने उस वक्त बाकायदा स्टडी भी किया था इस मसले को, और जो हमारे बड़े जय्यद उलमाए कराम जो इस वक्त मीडिया पे भी आते हैं, उनसे बराह रास्त मैंने इस पर गुफ्तगू भी की थी। तो उन्होंने ही ये मसला बयान किया और उस पर क़यास करके आपके मसले का जवाब भी निकल जाएगा। वो ये था कि अगर कोई शख्स अल्लाह न करे, देखें शर्त बिना कानूनन गुनाह है, शरन हराम है, इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन एक शख्स मुलव्विस है और फिर हम मुलव्विस होने के साथ अगर वो नेकी करना चाह रहा है, रोज़ा रखना चाह रहा है, तो हम उस नेकी से नहीं रोकेंगे उसको। तो इसमें मसला ये था कि अगर सहर से पहले किसी ने चर्च पी और उसके बाद जब सहरी का वक्त ख़त्म हुआ तब तक उसने कुल्ली वगैरह करके या गरारे करके या किसी और अंदाज में उसके जितने भी लवाजिमात थे
और जितने भी उसके असरात थे वो ज़ाइल कर दिए, अब वो रोज़ा शुरू करता है तो रोज़ा उसका शुरू हो जाएगा। नहीं, अगर वो रहा तो फिर रोज़ा शुरू नहीं हुआ ना। ये तो ना तमाम लवाजिमात मैंने जो लफ्ज़ का है उसमें ये चीज़ आती है, क्योंकि जो टुन रहेगा ज़्यादा वो मदहोशी में, और मदहोश और बेहोश आदमी उसका रोज़ा नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो रोज़ा रखने की शराइत है उसमें ये बात लिखी है, बिल्कुल सही हो गया। तो अगर इस हालत के अंदर भी रोज़ा रखा जा सकता है तो जो वे बात बता रहे हैं उसमें कोई नशे वाले मामला नहीं है। वो एक शुगल हो जाता है कि जैसे बाद लोग छालियाँ खा रहे हैं, अब उसमें कोई मज़ा आए ना आए, जायका आए ना आए, वो खा ही रहे हैं बैठ के, यानी वो उनसे खाली मुँह बैठा नहीं जाता है ना। कुछ लोग होते हैं वो सिगरेट के आदी बन जाते हैं, कुछ लोग पुड़िया खाने के आदी बन जाते हैं। तो ये चीज़ें है तो गलत, सेहत के लिए भी मुज़िर है, लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान में रखिएगा कि इसके असरात अगर रोज़ा शुरू होने से पहले आपके मुंह से चले जाते हैं तो आपका रोज़ा शुरू हो जाएगा, अदरवाइज रोज़ा इससे शुरू नहीं होगा, रोज़ा शुरू नहीं होगा। जनाब आली, अब हम चलेंगे कलाम की जानिब। हमारे साथ मौजूद जनाब अब्बास कादरी साहब, जिनका ताल्लुक़ शहदादपुर से, और ये हमारी खुशनसीबी के हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि जनाब अब्बास साहब आप कोई खूबसूरत सा कलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़रातन पेश करें। बेतलब भीख यहाँ मिलती है, आते जाते, बेतलब भीख यहाँ मिलती है, आते जाते, बेतलब भीख यहाँ मिलती है, आते जाते, ये वो दर है आका का, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, और भूल जाते थे सहाबा भी गमों को अपने, भूल जाते थे सहाबा भी गमों को अपने, अरे देख लेते थे जो सरकार को आते जाते, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते, और ये है आका की नायत, वो करम करते हैं, ये है आका की नायत, वो करम करते हैं, वरना मुझ जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते, वरना मुझ जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते, ये वो दर है उनके किरदार का कद नाप रही है दुनिया, उनके किरदार का कद नाप रही है दुनिया, अरे जिनके दीवानों के कद तक नहीं नापे जाते, जिनके दीवानों के कद तक नहीं नापे जाते, ये वो दर है, और नूर की हद में फकत नूर ही जा सकता है, नूर की हद में फकत नूर ही जा सकता है,
हमसे जो होते बशर अर्श पे कैसे जाते, हमसे जो होते बशर अर्श पे कैसे जाते, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत अंदाज जनाब आपका। सुभान अल्लाह। जनाब आली, यहाँ वक्त एक ब्रेक करेंगे, उससे पहले ज़रूरी है कि जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका शुक्रिया अदा किया जाए, क्योंकि यकीनी तौर पे ये ट्रांसमिशन उन्हीं की मरहून मिन्नत हो रही होती है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा स्प्रिंग एडिबल्स, रिवायत क्रिंग ऑयल एंड बनास्पति, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, जनाब शेख नौमान अयाज ज़ुहैब रहमान साहब का शुक्रिया कि जो हैदराबाद न्यूज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके अलावा अल मदीना फ्लोर मिल्स, साबिक सदर जामशोरो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जनाब यासिर इकबाल मलिक साहब, ग्लैमर पेंट्स यानी कि हैदराबाद का जो हमारे पास सबसे बड़ा इदारा है, हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के सदर जनाब अदील सिद्दीकी साहब का शुक्रिया, हाजी महफूज शिरमाल हाउस, फ़हद मियां दहलवी साहब का शुक्रिया, और उसके अलावा लासीफा ब्रेड, इंजॉय दी नेचुरल एक्सपीरियंस, शाहिद कायम खानी साहब का शुक्रिया, डायमंड गोल्फ सिटी जो कि मेन सुपर हाईवे पर एक बहुत शानदार, बहुत दिलकश और बहुत ही बेहतरीन रिहायशी और कमर्शियल मंसूबा है, आपका बेहद शुक्रिया। और उसके साथ साथ वाइट मीट चिकन जो कि इस वक्त हैदराबाद में एक ऐसा ब्रांड है जो कि हमें अच्छी और ताज़ा चिकन खिला रहा है। वो अलग बात है कि न जाने उनकी चिकन सहरी में कब आएगी, जिस दिन आ जाएगी उस दिन तारीफों के पुल मजीद बांध दिए जाएंगे, लेकिन एक ऐसा ब्रांड जो कि शहर हैदराबाद में इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त 8 ब्रांचेस शहर हैदराबाद में आपकी हैं। आप तमाम तरह आपका बेहद शुक्रिया। जब वक्त ब्रेक के बाद आएंगे तो और गुफ्तगू होगी, आपने कहीं नहीं जाना, रहिए हमारे साथ, देखते रहिए करम रमज़ान। रमजान करम है, रमजान रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरज़ुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में।
आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान करम है, रमजान रमजान। वफ़े के बाद खुशामदीद। आप लोग देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ पर माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात करम है रमज़ान। और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मियाँ सरफराज टाउन चेयरमैन मुस्तफ़ा बिलाल शेख साहब, और साथ ही हमारे साथ अल्लामा अरसलान साहब भी मौजूद हैं। और शहदादपुर से आए हुए हमारे एक मेहमान नातख्वां जनाब अब्बास काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे साथी मेज़बान जनाब अनसब कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रांसमिशन का बाकायदा स्पॉन्सर जो कि ज़रिया बने हैं हम आप लोगों तक इतनी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है यूनिक मोटरसाइकिल, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मिजाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैप्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, अलजुहेब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, KH इवेंट मैनेजमेंट, और हमारे साथ स्प्रिंग एंड रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, और अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लेमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन, और डायमंड गोल्फ सिटी ने। जनाब आली, और इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और तहमील साहब चूँकि अपनी ज़िंदगी की पहली नशरियात कर रहे हैं अल्लामा साहब, ये बहुत शानदार बात है कि इतना कॉन्फिडेंस आना, और हकीकी बात ये है कि कैमरे के सामने आके गुफ्तगू करना ये बहुत बड़ी बात होती है। लाइक बहुत अच्छा बोलने वाले भी कैमरे के सामने आके जो है ना वो डगमगा से जाते हैं, लेकिन यकीनी तौर पे ये बहुत से माशाल्लाह, और बिल्कुल लाइव आके बैठे अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा जी, इसी के साथ अब मैं बात को ज़रा आगे बढ़ाऊंगा, और चूँकि मुस्तफ़ा बिलाल साहब मौजूद हैं, पता नहीं मैं मुश्किल सवाल तो नहीं कर रहा सर? सही है, आप जो भी करें हमारे लिए काबिल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत में अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि इस वक्त चूँकि आप जिस पार्टी से आपका ताल्लुक़ है उसकी हुकूमत है यहाँ पर सिंध में, और उसी हुकूमत में ऐलान हुआ था कि अब से किसी भी पार्किंग पे कोई पर्ची नहीं होगी, लेकिन पर्चियाँ तो चल रही हैं, तो इस पे ज़रा क्या कहेंगे, ये पार्किंग की पर्चियाँ क्यों नहीं ख़त्म हो रही हैं? सर पहली बात तो ये कि ये थोड़ा सा जिस तरीके का हमेशा से ही पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेट्स कोई भी अगर बयान दे देते हैं तो उसको सबाक से हटकर, सियागो सबाक से हटकर पेश किया जाता है। अगर आप उनकी बात को गौर व फिक्र से सुने शर्जी इनाम साहब की, उन्होंने कहा DMC एंड KMC, मतलब उनका इशारा कराची की तरफ था। सही है, ठीक हो गया। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आपकी नज़र से गुजरा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पर अमल कर सकूं। कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन निकला ही नहीं है शहर हैदराबाद के लिए कि जहां पर जो है चार्ज पार्किंग जो है मुकम्मल तौर पे माफ़ कर दी गई हो। आपके सामने हालात है इस वक्त तमाम तर बाज़ार के, अगर वहां पे पार्किंग सही तरीके से ना की जाए और लोग, आप जान देंगे लोग बाइक आई कहीं भी खड़ी करके चले जाते हैं, कार आई कहीं भी खड़ी करके चले जाते हैं। ये पार्किंग वाले ही हैं जो सही तरीके से एक डिसिप्लिन से कारें, मोटरसाइकिलें और दूसरी चीज़ों को लगवाते हैं, और लाजमियत इतनी अंत तक वो दिन रात लोगों की, माफ़ कीजिएगा, गालियाँ सुनते हैं, लोग से तरक कलामी हो जाती है। वो गरीब तबका है, निचला तबका है, पिसा हुआ तबका है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम चाहते हैं कि वो बेचारे गरीब अपने 2 वक्त की रोटी वहाँ से कमा सकें, उनको हम वहाँ खड़ा करते हैं और वो 20-20 रुपए में पार्किंग चलाते हैं। हजरत ये आपने देखिए इतनी प्यारी बात की है, मैं फिर कोई सवाल करूँगा फिर मसला होगा। आपने कहा वो गरीब बेचारे लोग जो है वो 20-20 में पार्किंग चला रहे हैं, तो क्या वो सारी पार्किंग उन्हीं की जेब में जाती है? क्या उसका कोई हिस्सा नहीं होता टाउन वालों के पास? देखें, हम टैक्स की मद में लेते हैं, टैक्स की मद में मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने ये सुना है कि जिनको ठेका मिलता है उनको करोड़ों रुपए का ठेका मिलता है, तो फिर वो गरीब तो नहीं हुए कम अज कम। देखिए, पहली बात तो करोड़ों रुपए का कहीं भी किसी भी किस्म का ठेका हैदराबाद में मौजूद ही नहीं है। हैदराबाद के अंदर ये बहुत निचला तबका होता है, जो गरीब वहाँ पर खड़ा होते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, हम उन्हें वहाँ खड़ा करते हैं और वहाँ से वो 20-20 रुपये कलेक्शन करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है टैक्स की मद के अंदर हमें जो है मिसाल के तौर पे अगर मंथली आ गई कोई 20,000 या 25,000 रुपये उनकी तरफ से आ जाए, बाकी तमाम तर उन्हीं गरीब को, उन्हीं पिछड़े हुए तबकों को ये सारी वो अपने घर बसर 2 वक्त की रोटी कमा सके, उसके लिए हम जो बाइक लाके खड़ी कर रहे हैं वो कौन से करोड़पति हैं? वो भी तो गरीब ही हैं बेचारे। देखिए, अब आपके सामने की बात है, आप मुझे बताएं कि क्लॉथ मार्केट पर अगर कोई गाड़ी लाए
बीच सड़क पे खड़ी करके चले नहीं, जाए। उसकी तो उठा के फेंक देना आप, लेकिन जो प्रॉपर लगा के जा रहा है उसको तो बेचारे को माफी मिलनी चाहिए ना। प्रॉपर वे के अंदर कोई लगाए तो सही। हम हाँ ज़रूर दुकानदार वहाँ पे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्रॉपर वे में लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि हमारी गाड़ी चोरी ना हो जाए या हमारी गाड़ी कोई पुलिस वाले कोई भी आके उठा के ना ले जाए, तो उस वजह से वो प्रॉपर तरीके से लगाते हैं। बाकी अक्सरियत 90% पीपल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी डिसिप्लिन का खास तो ख्याल रखते ही नहीं, और बस बाइक आए कहीं भी स्टैंड लगाया और आगे अपनी दुकान में या किसी कारोबारी तबके में वहाँ चले गए। यही गरीब लोग हैं जो उसको सही तरीके से पार्क करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये बताइएगा, जैसे आपने अभी वजाहत की कि ये जो मामला थे और आकाम आते हैं ये कराची के लिए ख़ास है, तो अभी हैदराबाद जो है वो उसको अभी तक क्यों महरूम रखा गया है, उसमें ये क्यों मतलब चीज़ें अभी तक जो है उसका निफाज नहीं हो पा रहा है? वो इस वजह से नहीं हो पा रहा, कराची के अंदर जैसे आपने बोला करोड़ों रुपया आता है। मुर्तज़ा वहाब साहब का इस पे बयान है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त केएमसी अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, केएमसी को इस वक्त ज़रूरत नहीं है, इससे 1-2 करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं है। तो केएमसी ने वो पहले केएमसी ने स्टेप लिया फर्दर कि उसको माफ़ किया, उस पर हमारी सिंध हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह एक फर्दर स्टेप लिया। ओके, टीएमसी और केएमसी पूरे कराची को इससे जो है चार्ज पार्किंग से मुस्तफीद करार दे दिया। जनाब आली ज़बरदस्त हो गया ये काम तो, लेकिन फिर भी सर मेरी एक कम अज़ कम दरख्वास्त है कि अगर ये पार्किंग ख़त्म हो जाए ना तो यकीन मानिए आवाम का बड़ा भला हो जाएगा। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, बहुत सारे गरीब लोगों के घरों पे जो इससे चूल्हा जलता है वो बंद हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप सिर्फ जाएं उनके हालात देखें, उनके सिर्फ कपड़े देखें, उनकी आप हालत ज़ाहिर से तरह अंदाज़ा लगाएं। क्या हम उन्हें उनकी रोज़गार छीन लें? क्या हम उनको बोलें कि आप अपने घरों पे बैठे क्योंकि माफ़ कर दिया गया है? इससे थोड़ा सा हमने उन गरीब के लिए भी सोचना है जो वहाँ खड़े होकर अपने बच्चों की रोजी रोटी कर रहा है, 2 वक्त की रोटी वहाँ से लेके जा रहा है। लेकिन सर मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि वो गरीब लोग हैं या फिर, लेकिन वो जिस तरह से अगर कोई बात करता है उनसे कि यार किसकी पर्ची, तो वो जिस तरह अकड़ के आते हैं या बदतमीजी करते हैं तो वो उस तरह से तो हम इनको नहीं। आप यकीन करेंगे कि आपने तो चले 1-2 का कह दिया, 90% वहाँ पर लोग ऐसे आते हैं, लगता है किसी घर से सताए हुए, बीवी से सताए हुए या किसी किस्म में सताए हुए वो वहाँ पर आते हैं और कोई गाली तो ऐसी हो जो वो नहीं दे रहे हो। जो लोग हैं वहाँ पे उस गरीब लड़के को इवन यहाँ तक के सर फाड़ दिए जाते हैं, हाथ तोड़ दिए जाते हैं, उसको दस्तों गिरबान करके वहीं पर रोड पे उसको मारा जाता है पार्किंग करने वाले को कि तू हमसे 20 रुपये मांगता है, तू इतना बड़ा हो गया। तो वो गरीब तबका तो जो बेचारा अपने 2 बच्चों के लिए कमा के जा रहा था वो पिट के ही जाता है। हजरत आप ऐसी बात कर रहे हैं, चले बहुत अच्छी बात है। मैं मेरे पास यहाँ हलाल में जो है वो मुशक्कतें आती हैं तो उसी का एक शक्ल है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये बहुत कमाल बात है कि बिलाल साहब के लिए यहाँ पे कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास। अगर आपकी परमिशन तो पढ़ लूँ हजरत में। अच्छा अपने लोग तो नहीं है ना ये? अच्छा, नजमा बानो मलिक कहती हैं कि मुस्तफ़ा बिलाल आपने हमें माशाल्लाह बहुत काम करवाए हैं टाउन में, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। हमें उम्मीद है आप आगे भी अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। हाफिज़ अली नक्शबंदी साहब कहते हैं माशाल्लाह, अरे ये तो अपने वाले ही हैं, ये आज नहीं है लेकिन ये कल होंगे दोबारा। अमाइन अराइन कहती हैं कि माशाल्लाह चेयरमैन साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ब्लेस यू सर। परी सैयद कहती है, अच्छा ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनके कमेंट्स हैं यहाँ पे, मैं ये देख रहा हूँ। परी सैयद कहती हैं माशाल्लाह ब्रो, अल्लाह ब्लेस यू। कामरान राजपूत साहब कहते हैं मुस्तफ़ा बिलाल भाई जान और तमाम दोस्तों भाइयों को वर्ल्ड का राजपूत कामरान राजपूत का सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आप तमाम तर कमेंट करने वालों का शुक्रिया अदा करूँगा, और यकीनी तौर पे चूँकि बराह रास्त नशरियात है तो आप लोग अपने कमेंट्स करके हम तक अपने सवालात भी पहुँचा सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल करना है, मुस्तफ़ा बिलाल साहब यहाँ मौजूद हैं स्टिल, तो आप सवाल भी कर सकते हैं। अल्लामा साहब मौजूद हैं तो आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं। हम 4 बजे तक बराह रास्त हैं, तो अगर कोई भी सवाल अभी आपके जहन में आता है पूछने के लिए, आप जिस भी इलाके से ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं आप सवाल कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि बिलाल भाई उस बात का जवाब ज़रूर देंगे। और इसको अगर आपको हमारी ये ट्रांसमिशन पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि करम रमज़ान जो कि हैदराबाद की सबसे बड़ी नशरियात है वो हैदराबाद के हर फर्द तक पहुँच सके, और फिर हैदराबाद न्यूज़ के हर फर्द की आवाज़ बनता है तो हम वो आवाज़ हर फर्द की आवाज़ बन के उठा सकें। अल्लामा अफलान साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा,
और दूसरी चूँकि अभी सारी होगी, कल दूसरा हमारे पास जो है वो रोज़ा होगा। अच्छा, चूँकि मैं अभी स्टार्टिंग में इसलिए सारी बातें कर रहा हूँ क्योंकि ये वो बातें हैं जो शायद हमें स्टार्टिंग से अगर पता चल जाए तो हमारे माह रमज़ान बहुत अच्छे गुजर जाएँ और ये 30 दिन हम बहुत खुशू खुदू के साथ गुजार सकें। अच्छा अल्लामा अरसलान साहब, सवाल ये है कि बाज़ लोगों का मैंने एक वतीरा सा देखा है, चूँकि अब पहले रमज़ान आते थे जून जुलाई में ना, तो छुट्टियाँ हुआ करती थी, बड़े पुरसकून माहौल होता था। अब चूँकि वर्किंग डेज़ में रमज़ान आना शुरू हो गया और इस बात का अंदाज़ा सबसे ज़्यादा हमें कि हम पूरी रात जाग के फिर सुबह जब कामों पर निकल जाते हैं, तो मैंने बहुत से लोगों को ये देखा है कि वो सिर्फ इस वजह से रोज़ा नहीं रखते कि यार सुबह तो काम पे जाना है, यार जॉब पे जाना है, या ड्यूटी करनी है, तो क्या इस वजह से रोज़ा छोड़ देना कि यार मुझे काम पे जाना है, नौकरी पे जाना है, बिज़नेस पे जाना है, क्या इस वजह से रोज़ा छोड़ देना गुनाह के ज़िम्मे में आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो रोज़े को तर्क करने के आज़ार बयान किए गए उसमें इस तरह का कोई रीज़न मौजूद नहीं है जो आपने बयान किया। चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, इंसान अपने घर के चूल्हे वगैरह के मामलात के ताल्लुक़ से मुशक्क़त भी करता है, घर से निकलता भी है, कमाने के लिए उसको जाना भी पड़ता है, चाहे जून जुलाई के महीने में रोज़े आएँ या उसके अलावा ठंड के, क्योंकि अभी तो मौसम काफ़ी बेहतर है। तो ये जो उज़्र बयान किए जा रहे हैं इनमें से कोई भी उज़्र ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पर रोज़ा तर्क किया जाए, क्योंकि कुरान करीम ने बिल्कुल वाज़े बयान किया है, फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन कुरान करीम ने यहाँ मुआफ़ी भी नहीं दी, बल्कि ये कहा कि तुम में से कोई मरीज़ है और वो रोज़ा रखता है, उसकी वजह से उसका मर्ज़ बढ़ जाएगा, या फिर वो सफ़र की हालत में, क्योंकि ट्रैवल के अंदर जो है वो रोज़ा रखना, भूखा रहना, ये थोड़ा सा आजमाइश का ज़्यादा सबब बनता है। इन दोनों कंडीशंस के अंदर रोज़े को वो मौखर करेगा, तर्क नहीं करेगा। मौखर का मतलब ये वो बाद में रखेगा, जब वो हालात उसके बेहतर हो जाएंगे, सफ़र में नहीं होगा या सेहतियाब हो जाएगा तो रोज़ा उसको रखना पड़ेगा। लेकिन ये वाली बात कि वो कमाने के लिए जा रहा है इस वजह से रोज़े को छोड़ दे, ये इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हाँ, इसके साथ मैं हुकूमत वक्त से भी कहूँगा कि 11 महीनों के मुकाबले में रमज़ान के महीने में ख़ुसूसन जो कारोबारी हज़रात, तो ज़ाहिर है वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जब भी दुकान खोलें 12-1 बजे, लेकिन जो जॉब वाले लोग होते हैं उनकी एक टाइमिंग होती है मखसूस, तो उनके जो वर्किंग जो आवर्स होते हैं उसको थोड़ा कम किया जाए। यानी अगर सुबह 8 बजे की टाइमिंग और 2 बजे तक है तो वो 8 बजे की जगह 9 बजे से 12-1 बजे तक कर दें, ताकि वो काम भी कर सके और कुछ वक्त उसको आराम का भी मिल जाए। और इसके अलावा जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं उनको चाहिए कि उनके तो ज़्यादा वर्किंग का जो टाइम है वो थोड़ा सा और कम किया जाए, ताकि वो रोज़ा भी रख सके, इबादत भी कर सके और उसकी सेहत पे भी फ़र्क ना पड़े। वरना फिर क्या होगा, बीमारियाँ होंगी, कोई और जो है वो मुशक्क़त लाहिक होगी, तो फिर उलमा से पूछेंगे कि जी इस पर इजाज़त है रोज़ा छोड़ने की, या रोज़ा तोड़ दें या फिर कफ़ारा दें, फिर उलमा ज़ाहिर है फिर उसके मसाइल बयान करेंगे। तो हुकूमत वक्त को चाहिए पहले से ही वो ऐसा शेड्यूल बना दें नौकरी वालों के लिए कि वो नौकरी का जो टाइम है वो कम भी हो जाए, वो नौकरी भी कर सके अपनी, वो रोज़ा भी रख सके, उसको रोज़ा छोड़ना ना पड़े। अच्छा, इसी ज़िम्मे में ज़रा एक बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लामा साहब, एक वतीरा है हमारे यहाँ पे ना, जब रबीउल अव्वल आता है तो कहते हैं कि भाई बेटी की शादी करा दो, लाइटिंग क्यों लगाई थी। तो इसी तरह जो है ना वो अब एक नई चीज़ ये भी आई है कि भाई रोज़ा रखने के जो उसका जो लाइक क्यों कह सकते हैं कि रोज़े के बदले जो हमें ये हुक्म है कि आप गरीबों को खाना खिला दें, वो जो उसका अगर रोज़ा छोड़ दिया या रोज़ा तर्क हो गया या रोज़ा टूट गया, उसका जो है फिदिया जो है वो, तो अब एक लिबरल्स जो हैं उनकी तरफ से, फेमिनिस्ट जो उनकी तरफ से ये बात भी होती है कि भाई आप माह रमज़ान में रोज़े की जगह या जो आप ये इफ्तार कराते हैं, जो रोज़ा रखते हैं, इसकी जगह भाई कोई और नेकी का काम कर लो, सब आप तो वहीं मिल जाएगा आपको, रोज़ा ना रखो। बिलखुसूस ये काम इस वक्त इफ्तारियों पे और इन चीज़ों पर होता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर वो जो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं ना कि ये नेकी छोड़ के ये नेकी करें आप, अगर आप उस नेकी पे जाएंगे तो ये मुतमईन तब भी नहीं होंगे, फिर ये आपको कोई तीसरी जगह बता देंगे कि ये छोड़ के ये काम किया। उनकी अपनी नेकियां कम होंगी वैसे, वो वैसे अगर सेकुलर लिबरल मिजाज के हैं तो अल्लाह जाने उनको नेकियां भी मिलती कि नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादातर बदमज़हबी होते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात आप पे फ़र्ज़ किए हैं उसका नेमुल बदल कुछ भी नहीं हो सकता। यानी अगर नमाज़ फ़र्ज़ है तो नमाज के बदले में ऐसा नहीं हो सकता नमाज ना पढ़ें आप सदका दे दें उसके बदले। रोज़े का हुक्म है तो ऐसा नहीं हो सकता कि रोज़ा छोड़ के आप उसकी जगह कोई हज कर लें या ज़कात दे दें। जो चीज़ फ़र्ज़ है उसको उसकी शक्ल में अदा किया जाएगा। अब रही बात ये कि जो इफ्तारी की जाती है हमारे यहाँ, बाज़ों का दस्तरखान लगते हैं बड़े बड़े, ठीक है, या सहरी करवाई जाती है, उसमें शीतर मुल्क चल रहा है, तो कोई मतलब जो भी मामलात हैं, ख्वाहिश है, जी हाँ, इसमें होने चाहिए कि सबसे पहले तो इंसान अपनी नीयत खुद देखे, क्योंकि हम किसी की नीयत पे हुक्म नहीं लगा सकते। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि उसकी क्या नीयत है। अगर वो इतना पैसा खर्च कर रहा है तो वो सवाब की नीयत से ही कर रहा है या दिखावा है।
होना ये चाहिए इसमें। आजकल के हालात को देखा जाए तो मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अगर आप लाखों लाख रुपए करोड़ों रुपए इन मामलों पे लगा रहे हैं तो फिर तरीका ये होना चाहिए कि आप दस्तरखान रोड पे लगाएं। उससे बहुत बेहतर है कि आप जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं उनके एड्रेस आप मालूम करें, खामोशी से उनके घरों पे राशन पहुंचा दें या उनको कुछ पैसे पहुंचा दें या उनके लिए माली मुआवनत का ऐसा तरीका इख्तियार करें कि आप उनका हाथ पकड़ के खड़ा कर दें उन्हें, कि वो इतने जो ना माशी एतबार से मुस्तहकम हो जाए कि फिर उनको कभी हाथ ना फैलाना पड़े। यानी ये वाले काम छोड़े ना जाएँ, इसकी शक्ल बदल दी जाए। लेकिन हमारे यहाँ देखा ये जाता है कि ज़्यादातर इस तरह के मामले दिखावे के लिए होते हैं। तो अगर दिखावे के लिए तो फिर वैसे भी नेकी नहीं मिलेगी। तो बेहतर यही है कि इन मामलों को थोड़ा कम किया जाए। और इसकी दूसरी शक्ल ये है कि आप खामोशी के साथ गरीबों और मुस्तहिकीन की मदद कर दें। अच्छा, इसी को अगर मैं एक और शक्ल दूँ इसी सवाल को, कि जो हम नजर व न्याज करते हैं ना, लाइक हमारे पास बड़े बड़े 15 शाबान अभी गुजरी है, 27वीं शब जो होती है, शब महराज वाली जो होती है वो हो गई, या दीगर मुहर्रम रबीउल अव्वल की जो न्याज़ें होती है, 11वीं की न्याज होती है। अगर इन न्याज़ों की जगह किसी का माइंडसेट ये है कि न्याज से बेहतर ये है या अपने इर्द गिर्द के लोगों को बुला लूँ कि मैं इस साइड पर मौजूद जो 15-20 बिला वजह के लोग इस वक्त साइड पर मौजूद हैं, मैं उनको बुला के खाना खिला दूँ, तो उसके बदले में किसी की बेटी की शादी करा दूँ, मैं जो है ना वो क्या नाम है अपना किसी को वैसे पैसे दूँ, उसके घर में राशन डलवा दूँ, तो न्याज के बदले में ये वाला काम कर देना क्या ये सही है? रोज़ा फ़र्ज़ है, न्याज तो फ़र्ज़ नहीं है ना। देखिए, इसमें मैं बात बताऊं आपको, आपके घर में कोई भी शख्स, आपके वालिद, भाई या जो भी करीबी आपका जो रिश्तेदार है वो दुनिया से चला गया, तो न्याज वगैरह जो है इसके इसाले सवाब की एक शक्ल होती है और ये आप पर अखलाकी फ़र्ज़ है, क्योंकि अब वो चला गया, उसके जो आमाल है वो मुनक़ते हो चुके हैं। तो आप उसके इसाले सवाब के लिए कोई ना कोई तरीका ऐसा इख्तियार करें कि उसके सवाब का मीटर चलता रहे। हमारे यहाँ मुरवजा तरीका ये है कि हमारे यहाँ सोयम और 10वां 20वां 40वां किया जाता है। ये शरन जायज़ भी है, अच्छा अमल होना चाहिए, तरीका थोड़ा सा बदला जाए इसका। और मैं ख़ुद भी इस बात का कायल हूँ कि आप रिश्तेदार को या बरादरी के उन्हीं लोगों को मखसूस बुलाते हैं जिनके घरों में खाना पकता है और अच्छा पकता है, और वो हमें नहीं बुलाते। बुलाते भी होंगे बहुत से, बाद नहीं भी बुलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि अगर उनको इंतकाल की खबर मिल जाए तो वजह इंतकाल नहीं पूछते, वो ये पूछते हैं चिकन है या मटन है, ये बताएं आप, रायते के साथ है नहीं है। जी हाँ, लोग जो है वो मेन्यू पूछते हैं, उनको जानने वाले या उसके दुख से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम उन मखसूस लोगों को बुलाते, फिर उससे बेहतर ये है कि अगर हमने यही काम करना है तो हम 40वां बिल्कुल करें, 10वीं के न्याज भी लगाएं, लेकिन फिर मुस्तहिकीन को पहुँचा दें, रिश्तेदारों को ना बुलाएं। इसमें आप बुलाते हैं, वो आ भी जाएंगे, फिर वहाँ कोई, मैंने अच्छा ऐसा भी देखा है, कोई इसाले सवाब का कोई मामला नहीं होता है, वो बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं, सियासी बातें हो रही हैं, फिर वो कोई कारोबार की बात हो रही है, किसी ने भी आके एक मरतबा मरहूम के लिए दुआ नहीं की होती, फिर वो खाना खाया, कोई कहता है जी मसाला तेज़ हो गया, कोई कहता है जी गोश्त गला नहीं था। तो इससे बहुत बेहतर है कि आप ये न्याज, ये इसाले सवाब बिल्कुल करें, लेकिन मुस्तहिकीन तक पहुँचा दें, या इतने पैसे मुस्तहिकीन को पहुँचा दें, उसका सवाब जो है वो मरहूम को इसाल कर दें। ये तरीका ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लामा साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अभी आपने कुछ लम्हात पहले नमाज का जिक्र किया, तो अभी रमज़ान मुबारक के अंदर ऐसा होता है कि बच्चे वक्त से पहले नमाज के लिए चले जाते हैं, फिर जमात खड़ी हो जाती है तो बच्चे सब बना के बाकायदा तौर पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो लेट हज़रात आ रहे होते हैं, बड़े लोग हैं, वो बाद में आ रहे होते हैं, फिर वो बच्चों को हटा के अपनी जगह ले लेते हैं, तो क्या ये अमल दुरुस्त है? देखिए, मैं तो इसकी शुरू से ही मजम्मत करता हूँ, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसलिए कि जो बच्चे छोटे आ रहे हैं मस्जिदों में, और उनका एक शौक़ होता है, क्योंकि हम जब छोटे थे हमें भी बड़ा ज़ौक़ शौक़ था, अज़ान से पहले पहुँच गए मस्जिद में, मस्जिद की सफाई कर रहे हैं, दरियाँ बिछा रहे हैं। होने चाहिए बच्चों की हौसला अफजाई की जाए मामलात पर, और जब जो लोग बाद में ताख़िर से आते हैं वह मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अखलाक के साथ बच्चों को पिछली सफ़ों में खड़ा करें। ये जो तरीका है कि जी वो आवाज़ें मारते हैं, बच्चों को पीछे निकालो, फिर वो धक्के दे रहे होते हैं, बच्चे का दिल इससे टूटता है, वो अल्लाह के घर से अगर रूठ के जाएगा, हो सकता है वो वापस फिर ना आए कभी। ये मैं तो कई दफ़ा इस मस्जिद में बयानात में भी कह चुका हूँ ये बात, हत्ता कि हमारे दीन इस्लाम की इस वक्त की एक बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत है मजहबी, और हमारी जो नॉन पॉलिटिकल जमात है दावत इस्लामी, इसके अमीर हैं मौलाना इलियास काजी साहब। वो ख़ुद कहते हैं कि मैं मस्जिद में एक बार नात पढ़ रहा था ऐसी, तो मेरी आवाज़ इतनी ख़ास नहीं थी, तो जैसे मैंने एक दो शेर पढ़े तो एक शख्स ने आके माइक छीना और मुझे धक्का मार के कहा इसको हटाओ। तो वो ख़ुद कहते हैं कि अल्लाह ने करम किया और उसके नबी की इनायत हुई, उस दिन जो दिल टूटा, अगर मैं आ जाता तो आज ये तहरीक व तंजीम आपको कभी ना मिली। तो उससे एक चीज़ ये समझ में आई कि अगर आप किसी शख्स की आवाज़ आपको पसंद नहीं है, तरीका पसंद नहीं है, या बच्चा सफ़ में खड़ा है और आपको यह गैर मुनासिब लगता है, आप बहुत अच्छे अंदाज में उसको पीछे करें। और फिर मसला भी बता दूं मैं आपको, अगर कोई बच्चा नाबालिग मस्जिद की नमाज़ों के सफ़ में बीच में भी आके खड़ा हो गया, उससे ना नमाज में कोई फ़र्क पड़ता है ना जमात में, यह मकरूह तंज़ीही है जस्ट।
इससे ज़्यादा इस पर कोई हुक्म नहीं लगाया उलमा ने। तो इसलिए होना चाहिए कि अगर वो खड़ा भी हो गया है ना तो आप उसको खड़ा रहने दें, आप पीछे नमाज़ पढ़ लें। अगर आपको इतनी फिक्र थी तो आप पहले आ जाते, आप आके तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ें। आप भी एहसान अजीम कर रहे हैं मस्जिद वालों पे, या खुदा अल्लाह जाने कि आप खुदा पे एहसान करने आते हैं। अगर इतनी नमाज़ों की फ़िक्र है तो फिर ठीक है, आएँ पहले से आगे मस्जिद में जगह रुकें। वो बच्चा आपसे छोटा है, नाबालिग है, लेकिन उसमें इतना तो अल्लाह ताला की इबादत का ज़ौक़ है, वो पहले से मस्जिद में आके बैठ गया, तो उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो ये तरीका तो बिल्कुल गैर मुनासिब है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। और यकीनी तौर पे चूँकि अब सहर का वक्त भी करीब है, मुझे सायरन की आवाज़ भी आ रही है, आपको भी आ रही होगी यकीनी तौर पे। तो हज़रत मैं चाहूँगा हमारे साथ मौजूद अब्बास कादरी साहब 2 अशार आप किसी भी कलाम के हमें सुना दें, फिर हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो फिर मज़ीद गुफ्तगू होगी मुस्तफ़ा भाई से। तो जनाब आली 2 अशार कलाम के। हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, लाज रख लेना या रसूल अल्लाह, बरोज़े हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना, क्योंकि तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और गुलामान नबियों हाश्र में पहचान जाएंगे, गुलामान नबियों हाश्र में पहचान जाएंगे, के होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह, के होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की बराह रास्त खुसूसी सहर नशरियात। करम है रमज़ान, यहाँ वक्त हुआ है वफ़े का, वफ़े की जानिब चलते हैं। रमजान करम है रमजान
हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरजुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक। बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता। महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है रमजान, रमजान। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में, जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ के स्टूडियो से। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू यहाँ पे जारी है मुस्तफ़ा बिलाल साहब से, अल्लामा अरसलान साहब से, तहमीर साहब बहुत अच्छे अंदाज से इस नशरियात को आज मेरे साथ होस्ट कर रहे हैं। और यकीनी तौर पे आज दूसरी जो सहर है, अब से कुछ देर बाद मुल्क पाकिस्तान में तनावुल फरमाई जाएगी और कई जगहों पे तो लोग तनावुल करना शुरू भी हो गए होंगे, बशर्ते कि गैस आ रही हो। एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी, जिस पर मेरी ख्वाहिश है कि इतनी बात की जाए कि उनको थोड़ी सी शर्म आए, क्योंकि इस वक्त जो गैस का बहरान है मुल्क पाकिस्तान में वो बेइंतहा है, और जिसकी वजह से मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी तादाद है जो डिस्टर्ब भी है। और जाहिर सी बात है कि जब आप सहरी के लिए तैयारी शुरू करते हैं तो गालिबन 3:30 बजे के करीब गैस आती है और 5:30 पे तो रोज़ा बंद हो जाना है, तो फिर उसमें भी आना जाना गैस का लगा रहता है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, किसी दिन इस पर तफसीली बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने स्पॉन्सर्स का, जिनमें स्प्रिंग एडिबल्स, रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, ग्लेमर पेंट्स, वाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गोल्फ सिटी, यूनिक मोटरसाइकिल, अजवा कुकिंग ऑयल, मीज़ाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, अल ज़ुहैब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, KH इवेंट मैनेजमेंट। उसके अलावा हमारे पास इस वक्त जो है वो एथलीट अरीना एज ए स्पॉन्सर मौजूद है, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हमारे साथ मौजूद है, और रेंट हाइव्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस साल 30 दिन के मेरे कपड़ों का एहतमाम किया है, तो आपका बेहद शुक्रिया। और तमाम तरह स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ ऑन बोर्ड है और इस करम रमज़ान नशरियात का हिस्सा हैं। मुस्तफ़ा बिलाल शेख मौजूद है मेरे साथ, मैं उनकी जानिब आगे बढ़ूँगा। सर मुझे बताइएगा, ये मैंने पहली बार शायद हैदराबाद में देखा कि किसी टाउन ने अनाउंस किया कि हम ख़वातीन के लिए मेहंदी, डिज़ाइनिंग, कढ़ाई, सिलाई के कोर्सेज़ अनाउंस कर रहे हैं। क्या सोच के आपने ये अनाउंसमेंट की? बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन क्या सोच के इस तरह की अनाउंसमेंट आपने कर दी है? देखें, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो इस वक्त विडो है, विधवा है, यतीम है, मिस्कीन है,
बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो चाहती हैं कि वो अपने घर की कफ़ील बन सकें, वो चाहती हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, वो चाहती हैं कि वो अपने अपाहिज शौहर के लिए या अपाहिज वालिद के लिए कुछ कर सकें, अपने घर की सरबराह बन सकें। उसके लिए उनको स्किल्स सिखाने की अदना सी कोशिश कर रहा है मियाँ सरफराज टाउन। मियाँ सरफराज टाउन तो चाहता है कि जितने भी मियाँ सरफराज टाउन में आने वाली ख़वातीन हैं जो चाहती हैं कि उन्हें ये स्किल्स आए और वो अपने घर का चूल्हा जला सके, जो अपने घर की कफ़ील बन सके, अपने घर के को बच्चों को, अपने शौहर को, अपने वालिद को साहब को लिए कुछ करना चाहती हैं, वो मियाँ सरफराज टाउन से रुजू कर सकती हैं। इसके अंदर सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, मेकअप और हैंडीक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है। 6 माह का ये कोर्स है। इसके अंदर इवन यहाँ तक कि जब हम फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं उसकी भी फीस नहीं है, और 6 माह बाद जो उसको एक डिग्री दी जा रही है उसकी भी कोई भी उससे एक जैसा सिंगल पैनी भी नहीं लिया जा रहा। और इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर जो भी अखराजात हो रहे हैं, लाजमी सी बात है, सिलाई कढ़ाई में जो अखराजात होते हैं उनसे भी सब कुछ टाउन मियाँ सरफराज बियर कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला मियाँ सरफराज टाउन का यही एम है कि सबको अपने पैरों पे खड़ा करना, उनको इतनी स्किल्स देना कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने लिए कुछ कर सकें। बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी जो है वो ये काविश है। इनिशिएटिव से मैं बात करूंगा कि यूथ को भी आपने एक बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया, जिस तरह से आपने डिबेट कंपटीशन अनाउंस किया था और मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स वगैरह, तो ये इनिशिएटिव का आइडिया और यूथ को क्या और मज़ीद कोई प्रोग्राम वगैरह आगे और यूथ के लिए इस वक्त बेहद ज़रूरत है यूथ को मोटिवेट करने की, यूथ को एनर्जी देने की और यूथ को ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करने की जिससे वो ना सिर्फ अपने लिए, हैदराबाद के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके, क्योंकि यूथ इस वक्त हमारे आने वाले कल का मुस्तकबिल है। उसी ने जो है कमान संभालनी है हैदराबाद की, पाकिस्तान की, सिंध की। तो इस वक्त हम उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करें जिससे वो अपना जो कॉन्फिडेंट है वो बूस्टअप कर सके और कल के आने वाले मुस्तकबिल को वो रोशन देख सकें। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मियाँ सरफराज टाउन में आने वाली यूथ है वो अपनी डायरेक्शन को सही तरीके से, सही एंगल के अंदर वो देख सके कि हम क्या कर सकते हैं, क्या उनके अंदर की स्किल्स हैं, ताकि वो उसको उभार सके, बाहर निकाल कर लोगों के सामने लाएं और ग्राउंड पे वो आके पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, सिंध के लिए, मियाँ सरफराज टाउन के लिए कुछ करें। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, मतलब एक ये सवाल है मेरे पास ना, किसी ने मुझसे कहा था कभी करना, मैंने कहा चलो कर लेंगे, तो आज तो मौका लगा हुआ है मेरे हाथ, तो मैं सारे सवाल कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि हमने आपको ना मीडिया पे बड़ा एक्टिव देखा है ना, मतलब वो सोशल मीडिया हो, वो वेब चैनल्स हों, वो कोई भी चीज़, अखबारात इवन हो, वहाँ हमने बड़ी आपकी एक्टिवनेस देखी है। तो ये मीडिया पे आने का शौक़ है वैसे ही, या ये कोई पीछे इसके भी एक प्रॉपर सिस्टम है कि भाई मीडिया पर आएंगे तो दुनिया को दिखेगा हाँ भाई टाउन में सरफराज और मुस्तफा बिलाल शेख काम कर रहे हैं? देखिए, जब मैंने ये मनसब संभाला कुछ भी मेरे माइंडसेट में ऐसा था नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं अकेला ही निकला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए, काफिला बनता गया। तो इस तरह था, कुछ इस तरह मैं बस निकला, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करी। ये हैदराबाद न्यूज़ है। मैं कहता हूँ कि मैं आज इस कैमरे की आंखों में आंखें डाल कर मैं बोलना चाहता हूँ। जिस तरीके से कोई चैनल होता है वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करता है, अगर मैं अपने आप को ये कहूँ कि मैं हैदराबाद न्यूज़ का बनाया हुआ एक प्रोडक्ट हूँ तो ये बेजा ना होगा, क्योंकि हैदराबाद न्यूज़ ने जिस तरीके से मुझसे नाचीज़ को सपोर्ट किया हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म के अंदर। जब मैं टाउन चेयरमैन नहीं था, जब मैं वाइस चेयरमैन का यूसी का इलेक्शन लड़ रहा था, ये हैदराबाद न्यूज़ ही है जिसने मुझे मंजर आम पर लेकर आया। असल में हैदराबाद न्यूज़ हक़ाइक़ में मबनी न्यूज़ को दिखाता है, हक़ाइक़ में मबनी चीज़ों को दिखाता है। जो न्यू टैलेंट है, जो न्यू लोग हैं, जो न्यू जनरेशन है, जो हैदराबाद के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो हैदराबाद न्यूज़ उन्हें प्लेटफॉर्म फराहम करता है। तो हैदराबाद न्यूज़ ने उस जगह पर मेरे उस गलियों में, महलों में आके, उस चौक में आके मुझसे इंटरव्यू करा था, और उसी वक्त मुझे उज़ैर ज़ई ने कहा था कि आप जैसे जो लोग हैं उन्हें आगे आना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करूंगा जिससे आपके लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए, आप लोगों के लिए एक मसले राह बने।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मनसब पे अगर फाइज हूँ, इस तरह से आपके सामने अगर आपको फेस कर पा रहा हूँ, इसमें हैदराबाद न्यूज़ का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। ज़बरदस्त हो गया जी ये बात तो। लेकिन एक और चीज़ फिर मैं यूँ कहूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भी आप मुंतखब नुमाइंदों की बात कर रहे थे तो फिर अगले साल या आने वाले वक्तों में कोई नया टाउन चेयरमैन यहाँ बैठा और वो आपको बतौर मुंतखब नुमाइंदा यही कह रहा हो कि वो हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, कोई ऐसा इरादा भी है क्या फिर आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यही चाहूँगा कि न्यू लोगों को मौका देना चाहिए, आगे आना चाहिए, आए, सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, मुकाबला करें, आवाम जिसको चूज़ करे। सबसे बड़ी ताकत अगर है वो आवाम है, लेकिन आवाम अपनी ताकत को समझे। देखे जैसे कहते हैं ना कि आवाज़ उठाना कोशिश की पहली सीढ़ी है। मैं आवाम से मुखातिब होकर ये बोलना चाहता हूँ, टाउन मियाँ सरफराज की किसी भी गली, किसी भी महल्ले, किसी भी जगह पर किसी भी किस्म का अगर उनको मसला दरपेश है और नज़र आ रहा है, आए, मुझे बताएं, आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया के थ्रू उठाएं, मेरे चैनल पे आए। मेरा नादरा ऑफिस के अंदर मेरा ऑफिस मौजूद है, 24/7 मेरे लोग वहाँ मौजूद हैं। शहरी ख़ास तौर पे रमज़ान के अंदर मेरे अपने टाउन मियाँ सरफराज में 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें हैं, 24 घंटे लोग काम कर रहे हैं उधर मैंने कहा है कि कोई भी साहिल अगर आए, अपनी आस लेकर, कोई एप्लीकेशन लेकर उसको मौसूल करें, उससे वसूल करें, और चाहे रात के 4 बज रहे हो या सुबह के 8, उसी वक्त अगर वो चाहता हो कि उसके ऊपर स्टेप लिया जाए तो वहाँ लोग मौजूद ऐसे हैं जो फर्दर उसके लिए स्टेप लेते हैं। चाहे किसी थाने में कॉल करनी हो या किसी इदारे में कॉल करनी हो या इवन यहाँ तक कि मुझे भी उसके साथ जाना हो, तो 24/7 मैं अपनी मियाँ सरफराज टाउन की आवाम के लिए अवेलेबल रहता हूँ, मौजूद रहता हूँ। मैं मियाँ सरफराज टाउन की आवाम से यही दरख्वास्त करूँगा, मैं आपके बगैर कुछ नहीं। आए, मियाँ सरफराज टाउन को एक मिसाली टाउन बनाने के लिए मुझ अदना की मदद करें, कोशिश करें। जो भी मसले मसाइल हैं मिलकर हल करेंगे। आप आवाज़ उठाएं, मैं एज अ टाउन चेयरमैन उस पर एक्शन लूँगा, उसको हल करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। जनाब आली, बहुत ज़बरदस्त हो गया जी। तो ये तो आप यूँ कहें कि ओपन ग्राउंड पे बिलाल भाई ने अनाउंस कर दिया कि भाईजान 24 घंटे में से किसी भी टाइम आ जाओ, काम हो जाएगा। और अगर ना हो तो फिर हैदराबाद न्यूज़ तो है, तो फिर मतलब ही नहीं है। जनाब आली, मेरे पास अल्लामा अरसलान मौजूद हैं। आपके पास कोई सवाल है क्या? नहीं। अच्छा, अल्लामा अरसलान साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, मसला ये भी जो मुझसे कहा गया मालूम करने के लिए, मैंने कहा कर लेते, कोई मसला नहीं है। चूँकि वर्किंग डेज़ हैं और वर्किंग डेज़ में रमज़ान है। अच्छा, नॉर्मल लोगों की रूटीन क्या है कि सहरी करके सो जाते हैं, फिर उठ के सुबह ऑफिस चले जाते हैं। तो एक नॉर्मल सी चीज़ है जिसको कहा गया कि जो रोज़ेदार के मुंह की जो वो खुशबू है या वो जो स्मेल है, उसको जो है वो बड़ी फजीलत दी गई है बातों में। तो क्या ये पॉसिबल है कि सुबह 8-9 बजे उठ के अगर कोई ब्रश करना चाहता है रोज़े की हालत में, वो कर सकता है? उससे रोज़ा टूटेगा तो नहीं कहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ब्रश करने के ताल्लुक से तो उलमा पहले भी बयान कर चुके हैं कि जब मना करते हैं ना कि जी ब्रश ना किया जाए, तो वो पेस्ट के साथ होता है कि अगर पेस्ट के साथ आप ब्रश कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ अज्जा ऐसे होते हैं कि वो आपके हलक के नीचे जाने के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं, जिससे रोज़ा आपका टूट जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रश ऐसे ही कर लेते हैं तो उसमें तो कोई हरज नहीं है, बल्कि मिसवाक करना तो रोज़े की हालत में भी सुन्नत है। लेकिन जहाँ तक बात आपने कही कि वो जो रोज़ेदार के मुँह की जो बू है, स्मेल है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। तो ब्रश करने से वो स्मेल जो है वो ज़ाहिर नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो ज़ाहिरी हमारी स्मेल है इसको नहीं सूंघता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे ही सूंघने से पाक है, वो उसकी शान के लायक है, कुछ उसको स्मेल पसंद है। लेकिन उससे मुराद ये जो भूख प्यास की वजह से हमारे मुँह से जो एक बू निकलती है, वो उस बू की तरफ इशारा किया गया कि रोज़ेदार के मुँह से निकलने वाली बू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा जो है वो पसंदीदा है। तो ब्रश वगैरह करने से तो रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश ये की जाए कि अगर 11 महीने में मिसवाक का इस्तेमाल नहीं था तो रोज़े की हालत में मिसवाक की आदत बना ली जाए। मतलब ब्रश करने से रोज़ा नहीं टूटेगा, बशर्त है कि ब्रश पे पेस्ट ना लगाओ। पेस्ट ना लगाओ। हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ना कि ब्रश कर लें, बगैर पेस्ट लगाए कर लें तो आपका रोज़ा नहीं टूटता। जनाब आली, इसी के साथ अल्लामा साहब, मैं चूँकि अब ये सिलसिला ऐसा है कि हम इन पे गुफ्तगू करते रहेंगे अगले 30 दिनों तक, और यकीनी तौर पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत है, जिनका हल ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो मेरी कोशिश है कि जितने मैं सवालात कर सकूं, शायद आपको भी लगता होगा पता नहीं पूछे जा रहे हो तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ज़ाहिर है मैं यहाँ बैठा इसीलिए हूँ। बल्कि मैंने तो ये सोचा हुआ भी है कि इंशाल्लाह एक आध दिन में हम लोग आपके पूछे बगैर ही
रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है या किन चीज़ों से नहीं टूटता, इसका पूरा एक फ्रेम जो है वो बना के इंशाल्लाह हम ऐसे बयान कर दें ताकि लोग अभी से एहतियात शुरू कर दें कि भाई किन किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों के अमल से जो रोज़ा नहीं टूटता वो उनको पहले से मालूम हो। बाज़ औक़ात लोग वहम में आगे समझते हैं रोज़ा टूट गया, तो इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल का एक फ्रेम बना के हम वैसे बयान कर देंगे ताकि लोगों को अभी से मतलब आप ये चाह रहे हैं ताकि मैं आपसे सवाल ना करूँ तो थोड़ा आपके जो सवाल हैं वो तो बहुत ज़्यादा हटके होते हैं। हाँ। और वो इन मामला से बिल्कुल हटकर मैं चाहूँगा वो तो बिल्कुल हों, क्योंकि जैसे कि आपने आगाज़ में कहा कि ऐसे सवालात हैं कि जो मेहराब व मिंबर से बात बयान नहीं किए जा सकते, और ये बात तो बिल्कुल सच है कि मौलवी साहिबान से पूछे ही नहीं जा सकते, क्योंकि अगर नौजवान मौलवी साहब से जाके ऐसा मसला पूछ लें तो हो सकता है कि उस नौजवान के ऊपर मस्जिद में दाखिले पे पाबंदी हो जाए, ये भी एक मसला है। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बहुत हकीकत सी बात है कि हमारे यहाँ पे जितना ज़्यादा इस वक्त समझने के लिए दीन को मुश्किल कर दिया गया है ना, मेरे नज़दीक उतना दिन मुश्किल है नहीं अगर उसको आसानी के साथ समझाया जाए, वो उस आज के दौर में रहते हुए समझाया जाए। जो सहूलियात मौलवी हजरात के पास हैं उन्हीं सहूलियात के पेश नज़र अगर वो आवाम के सामने रख के समझाया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आसानी रहेगी। बहरहाल अल्लामा साहब सवाल ये था कि हम तरावी की जो नमाज़ पढ़ते हैं, भी जिक्र हुआ रकात कभी तरावी के सब कुछ, तो अगर किसी शख्स की तरावी रह जाती है, कोई तरावी नहीं पढ़ता, तो क्या उस पर तरावी पढ़ना लाजिम है? अगर नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा या नहीं होगा? देखिए तरावी जो है वो सुन्नत मौक़दा है हर शख्स पे फ़र्दन, और इसकी जमात है सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया, यानी जमात तो अगर कुछ लोगों ने भी कायम की तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगी, लेकिन अगर बाकी लोगों ने नमाज़ नहीं पढ़ी तो वो तन्हा ही सही, लेकिन वो नमाज तरावी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो वो गुनाहगार होंगे, क्योंकि ये सुन्नत मौक़दा है और इसकी ताकीद जो है वो अहदीस में बारहा मौजूद है कि सहाबा का भी अमल था, सहाबा ने कभी इसको तर्क नहीं किया, ताबीन ने कभी तर्क नहीं किया, तो इस पर अमल किया जाएगा। अच्छा, अगर कोई शख्स तरावी रह गई, अब वो अकेले पढ़ रहा है, अब वो हाफिज़ भी नहीं है, तो वो कैसे तरावी पढ़ेगा? उसे कुरान करीम की जो सूरत या जो 3 आयतें कहीं से भी याद हो वो मुस्तकिल उसी को रिपीट करके पढ़ सकता है, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं जी नहीं, मतलब उसकी तरावी हो जाएगी। तरावी हो जाएगी, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक हो गया जनाब आली। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, अब चूँकि वक्त भी हमारे पास कलील है और हमें इस ट्रांसमिशन को समेटना भी है, क्योंकि अब सहर का वक्त भी मज़ीद करीब आता जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा बिलाल शेख साहब। मैं बस आखिरी चूँकि अब लम्हात की जब हम बढ़ रहे हैं और इस ट्रांसमिशन समेटेंगे, सर बहुत शुक्रिया पहले तो आपकी आमद का और मेरे तमाम तर सवालात के जवाब देने का। बस मेरी कोशिश है कि हम शहर हैदराबाद की आवाम के मसाइल को उजागर कर सकें, उस पर बात कर सकें। आज आप यहाँ मौजूद हैं, माह रमज़ान का महीना भी है, अपने देखने वालों को, हैदराबाद उसके देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान जो रोज़ा है ये नाम है सब्र का, बर्दाश्त का, तो एक दूसरे के को बर्दाश्त करें, सब्र से काम लें और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ एक कौम बन कर रहे हैं, पाकिस्तानी बन कर रहे हैं। मैं इस तरीके से ज़बानों पर तकसीम होना, इलाक़ों पे तकसीम होना या किसी सियासी तंजीमों पर तकसीम होना, आपका राइट है, आप किसी की हिमायत करते हैं, लेकिन नफ़रतें ना फैलाएं, लसानियत की बुनियादों पर इत्तेहाद और इत्तेफाक और भाईचारे में एक साथ रहकर ये महीना गुजारने की आप कोशिश करें और हक़्क़ुल इम्कान कोशिश करें कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे हाथ उठाएं, सजदा रेज़ हों, ज़रूर पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तानी आवाम के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर सुरखरू करे और पाकिस्तानी आवाम जो चाहती है उसके ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान को हमेशा खुशबूदार फल फूलदार रखें। आमीन 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 आमीन। हैदराबाद न्यूज़ के मुतालिक क्या कहेंगे? हैदराबाद न्यूज़ के लिए तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि उज़ैर ज़ई जिस शख्सियत के बेटे हैं, जिस तरीके सुल्तान एक नाम है वक़ार का, तो सुल्तान ने जिस तरीके से अपने बेटे को जो सिखाया, जो समझाया, उसी तरीके से वो आज हैदराबाद न्यूज़ को लीड कर रहे हैं और हक़ाइक़ पे मबनी न्यूज़ को वो आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी अब वेब चैनल्स जो आ गए हैं, जो न्यू अब पैदा हो रहे हैं, तकरीबन 90% तो हैदराबाद न्यूज़ की पैदावार है। हैदराबाद न्यूज़ से ही सीखे, हैदराबाद न्यूज़ से ही निकले और उन्होंने अपने बना लिए हैं वेब चैनल।
तो याद रखिएगा हमेशा कि वालिद वालिद ही होता है। तो इस चीज़ को हमेशा वो याद रखें। तो हैदराबाद न्यूज़ ही है, और हैदराबाद न्यूज़ को अभी तक तो वेब चैनल्स के अंदर कोई मुकाबला नहीं दे सका। और उज़ैर ज़ई जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, उनकी टीम उनको जिस तरीके से कमान कर रही है, हेड्स ऑफ टू यू उज़ैर ज़ई साहब। मैं आपको फिर सलाम पेश करूंगा। जहां कहीं भी उज़ैर ज़ई समझें कि उस नाचीज़ को इनकी ज़रूरत हो, तो हमेशा मैं यहाँ उनके साथ शाना बशाना मौजूद हूँ। हैदराबाद न्यूज़ दिन रात 4 दुगनी तरक्की करे, कामयाबी हासिल करे, मेरी दुआ हमेशा उसके साथ। आमीन आमीन आमीन। और यकीनी तौर पे ये बात तो हकीकत है कि बहुत सारे लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने में और उस कोशिश को अमली जामा पहनाने में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन खुदा आप सबको भी सलामत रखे, क्योंकि आप सब भी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहें, मुकाबला किसी का किसी से नहीं है, बस बात इतनी है कि शहर हैदराबाद की नुमाइंदगी होनी चाहिए। और अल्लामा अरसलान साहब मौजूद। अल्लामा साहब, मैं चाहूँगा कि आज चूँकि 2 रमज़ान है और अभी आगाज़ रमज़ान है, तो हमारे नौजवानों के लिए, कोई यूथ के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? नौजवानों के लिए तो यही पैगाम है कि अभी रमज़ान का बिल्कुल आगाज़ है, और कोशिश करें कि सहरी के वक्त में और ख़ास करके नमाज तरावी के बाद रोड पे क्रिकेट मैच खेलने से गुरेज करें। इसकी वजह यह है कि मैं कल रात ही की बताऊँ बात आपको, जब नमाज के लिए हम निकले तो कुछ लड़के ऐसे थे जो उस वक्त बाकायदा मस्जिद के बाहर, जो एक रोड है मेरे घर के पास, वहाँ मैच खेल रहे टीम बनाकर। अच्छा, मुझे अफसोस भी हुआ कि अभी नमाज इशा का भी वक्त है, तरावी का भी वक्त है, कि नमाज फ़र्ज़ रमज़ान में वो भी तर्क करके वो मैच खेलने में लगे हुए हैं। तो गोया ये तादाद ऐसी होती है जो पूरा साल एक जहन बना के होती है कि जैसे रमज़ान आएगा तो हम लोगों को मैच खेलना है, अब वो चाहे सहरी के बाद हो या तरावी के बाद हो या रात के किसी ख़ास हिस्से में हो। तो इसकी वजह से बाज़ औक़ात हुकूक़ आम्मा भी तलफ़ होते हैं, और जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, जो बीमार होगा कोई या कोई ज़ईफ़ आदमी होगा, वो भी परेशान होता है। तो इसलिए कोशिश ये की जाए कि अगर आपने मैच ही खेलना है, क्योंकि ज़ाहिर है अब यहाँ बिलाल साहब भी मौजूद हैं, तो इस पर भी काम होना चाहिए कि हमारे जो ग्राउंड्स वगैरह हैं उसको बेहतर अंदाज में बनाया जाए, ताकि अगर कोई मैच भी खेलना चाहता है, जो कि जायज़ अमल है, और जो सेहत बख्श जो खेल होते हैं इस्लाम ने उसकी हौसला अफजाई की है, तो वो मैदान की तरफ रुख करें, वहाँ जाएँ, वहाँ जाके मैच खेल सकते हैं। तो कोशिशें करें कि रमज़ान के महीने में जो इबादत का वक्त है वो इबादत को दें, और जो खेल का वक्त है वो खेल को दें। तो नौजवान से यही गुजारिश है कि कम से कम कोशिश करें रमज़ान के महीने के अंदर तो आप अपना ज़्यादा वक्त इबादत के अंदर जो है वो सर्व करें। बिल्कुल ऐसा ही। और इस साल तो मेरे ख्याल में आप भी मैच नहीं खेल रहे? नहीं, मैं वैसे भी नहीं खेलता। अच्छा, वैसे भी नहीं खेलते? मैं नहीं खेलता। जनाब अली, हम बढ़ेंगे एक कलाम की जानिब। अब्बास कादरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। शहर शहदादपुर की खूबसूरत आवाज़ इस वक्त शहर हैदराबाद में गूंज रही है, और शहर हैदराबाद के हैदराबाद न्यूज़ के ज़रिए से मुल्क पाकिस्तान में गूंज रही है। जनाब अब्बास कादरी साहब, 2 अशार पर मुश्तमिल कोई कलाम हमें सुना दीजिए। अरे हाय हाय, वाह 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 भाई वाह, क्या इंतखाब है, खोल दें माइक। अगर मेरे ख्याल में आपका माइक बंद है, अगर हाँ माइक खोल लेंगे, खुला हुआ है, हो सकता है कोई टेक्निकल मसला हो, हम ज़रा 2 मिनट बाद दोबारा आपकी तरफ आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसी बात को जो अल्लामा साहब ने की थी वो कंटिन्यू करूँगा एक छोटे से बस जवाब में, जो ग्राउंड्स के भी इन्होंने बात की। तो क्या टाउन में ग्राउंड का कोई एहतमाम किया है आपने? बिल्कुल हाँ, इस बार टाउन मियां सरफराज की जानिब से 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक एक क्रिकेट नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पूरे टाउन की यूथ को, तमाम यूसीज की यूथ को ये हमने प्लेटफॉर्म फराम किया गया है। हर यूसी वाइज हमने टीम बनाई है, हर यूसी से हम टीम उठाएंगे इंशाल्लाह। 18 टीमें वो होंगी, यूथ की एक हम जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन उसकी टीम भी अलग होगी, एक स्टूडेंट्स जो है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के उनकी टीम हम अलग होगी, और यहाँ तक के जो टाउन मियां सरफराज के बेचारे एम्प्लॉइज़ हैं उनकी टीम भी अलग होगी। तो 21 से 22 टीमें जो इस बार हम जो एक उनको प्लेटफॉर्म फराम कर रहे हैं, जिससे वो अपनी स्किल्स को उभार सके, और उनको एक ऐसा हम ग्राउंड दे रहे हैं जिससे वो नेशनल टीम के लिए इंशाल्लाह वो मुंतखब होंगे। क्योंकि हमने पीसीबी से भी रब्ता करा, दूसरों से भी रब्ता करा है जो नेशनल्स को देखते हैं, इंशाल्लाह वो हमारे इस बार गेस्ट होंगे, ताकि सबको खेलता हुआ वो वहाँ पे देखें, शायद कोई न्यू टैलेंट वहाँ उभर कर आ जाए, उनकी नज़रों में आए, उसको पिक कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और ये बहुत कमाल बात है कि जो है ना वो 20-21 टीमें
मेरे ख्याल में एक साथ खेलेंगी और फिर वो जाहिर सी बात है विनिंग प्राइज भी उनके लिए होगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमने तमाम मैचेस में, हर मैचेस आप जानते हैं कि जीतने वालों को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, तो सबके लिए अवार्ड्स भी हैं, गिफ्टिंग अलग है, बहुत सारे प्राइजेस भी रखे, इवन यहाँ तक के लिए आने वालों के लिए भी गिफ्टिंग का वहाँ एहतमाम है। किसी के लिए वॉचेस हैं, तो किसी के लिए किचन्स हैं, तो किसी के लिए टी शर्ट्स हैं, तो किसी के लिए कोई गिफ्टिंग है। तो बेतहाशा हमने जो है गिफ्टिंग का इंतजाम करके रखे हुए हैं कि मैच अपनी जगह लोग मुस्तफ़ीद भी होंगे, लोग एंजॉय भी करेंगे, और इंशाल्लाह तो जो वहाँ पे ऑडियंस है जो देखने आएगी उसके लिए गिफ्टिंग का अलग से इंतजाम और एंटरटेनमेंट का अच्छा, ये खाली आपके टाउन के लोगों के लिए तो नहीं है ना गिफ्टिंग, सब आ सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, देखने तो पूरे हैदराबाद की आवाम आ सकती है। और अल्लामा अरसलान साथ आ रहे हैं फिर तो कम से कम वॉचेज मोबाइल कुछ मिल ही गया अल्लामा अरसलान, तो ईद तो अच्छी गुजरेगी कम से कम हमारी, और कोई अच्छा कैश पकड़ ले तो कैश में भी नाम है। बड़ी जो है वो मकबूलियत के साथ है। मैं अभी अर्ज किया है मैंने, माशाल्लाह देखिए आपको कबूल हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो बस अब अपन ने चलना है इंशाल्लाह, बहुत अच्छा एंजॉय भी हो जाएगा, और जो है ना वो क्या पता कहीं टीम में भी जगह बनी जाए थोड़ी बहुत करके। इतना जो है वो अच्छा अमल किया, हमें जाना चाहिए इनकी हौसला अफजाई के लिए भी, ताकि और जो इस काम को आगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जनाब अली, हम कलाम सुनेंगे आपसे। आज अश्क मेरे, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, और मुँह ढाँप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ, मुँह ढाँप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ, मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या, मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या, और उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है, उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है, अरे इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या, इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, और हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, मैं सिर्फ देख लूँ एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। तो क्या ही खूबसूरत अंदाज से जनाब अब्बास कादरी साहब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात का नजराना पेश कर रहे थे। और चूँकि अब हमारे पास वक्त बिल्कुल एंड पर आ चुका है, मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा अपने स्पॉन्सर्स का, जिनमें यूनिक मोटरसाइकिल, अजवा कुकिंग ऑयल, रिवायत कुकिंग ऑयल, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गोल्ड सिटी, मीज़ाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैप्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपर स्टार मोटरसाइकिल, अल जुहेब आटा चक्की, शाहीन हनीफ केटर्स, महमूद डेकोरेशन,
KH इवेंट मैनेजमेंट, उसके अलावा एथलीट अरीना और उसके साथ साथ अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो कि एक नर्सिंग का बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत सारे तलबा और तालिबात को नर्सिंग से मुतालिक, उसके अलावा जो है वो एस्थेटिक किस तरह से हम लोग लर्निंग कर सकते हैं उसके मुतालिक पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा रैंटाइस का जो कि अगले 30 दिन तक मेरे साथ एज बैकड्रॉप पार्टनर हैदराबाद न्यूज़ की स्क्रीन पर और करम रमज़ान में हमारे साथ रहेंगे। आप तमाम तरह अहबाब का बेहद शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, आप हैदराबाद न्यूज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा एक शख्सियत जो कि अपने आप में एक ब्रांड है, जनाब सुमैर शेख साहब का, कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हैदराबाद न्यूज़ की नशरियात में और सपोर्ट कर रहे हैं। और यकीनी तौर पे इस वक्त हैदराबाद के अंदर हैदराबाद न्यूज़ जो बराह रास्त नशरियात कर रहा है तो यकीनी तौर पे जितने खराजात, जितनी चीज़ें, जितना मुश्किल ये टास्क हैदराबाद न्यूज़ की टीम के लिए होता है 30 दिनों तक, उतना ही हमें सपोर्ट जब मिलती है तो हम लोग और आसानी के साथ इस नशरियात को कर पा रहे होते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमारे साथ जो सब बिलाल शेख साहब मौजूद हैं, चाहे उनका इसमें नाम नहीं है लेकिन उनका ताउन हमेशा से हैदराबाद उसके साथ रहा है। जब भी टाउन मियाँ सरफराज की तरफ हैदराबाद न्यूज़ बढ़ा है मदद के लिए तो उन्होंने फ़ौरन हाथ थामा है। और यकीनी तौर पे भी जैसे उन्होंने कहा था कि अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मैं हाजिर हूँ, तो काम तो बहुत सारे होंगे और ये हमेशा हाजिर होंगे, तो ये भी बहुत ख़ास बात है बिलाल भाई की। और ये सबसे ख़ास बात ये है मुस्तफ़ा साहब की कि आप, ये हकीकत है कि आप कोई भी काम लेके इनके पास चले जाएं, अगर इनके बस में होता है तो ये इनकार नहीं करते। और इस चीज़ का तो खैर तजुर्बा मैंने किया है तो मैं ज़्यादा अच्छे अंदाज से इसको जान सकता हूँ। यकीनी तौर पे इस वक्त शहर हैदराबाद में सबके लिए दिल खोल कर काम कर रहे हैं, चाहे वो इनकी सियासी जमात का हो, सियासी जमात का नहीं हो, चाहे इनके टाउन का हो, टाउन का नहीं हो। ये बहुत अच्छी और बहुत ख़ास बात है। और नाज़रीन गिरामी, इसी के साथ अब हम चूँकि इख्तिताम की जानिब आगे बढ़ रहे हैं, आज की दूसरी नशरियात हमारी यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। मेरे साथ आज डेब्यू किया है मीडिया में भी और ट्रांसलेशन में भी जनाब सैयद मोहम्मद तहमील साहब ने। तहमील साहब, आपकी पहली नशरियात रही, कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस है? इतने खूबसूरत मेहमान, खूबसूरत आलिम दीन, खूबसूरत आवाज़ के मालिक सना ख्वाह मौजूद हैं, कैसा आपका जो है वो एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे पहले दोबारा मैं यही कहूँगा कि हैदराबाद न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं अपना होस्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दे सकूं। और इतनी बड़ी नशरियात, मैं कहता हूं दोबारा मैं ये बात कहूँगा कि बानी है नशरियात के और सबसे बड़ी हैदराबाद की नशरियात यानी कि वेब चैनल्स की नशरियात, तो उसमें मुझे मौका मिला कि मैं होस्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दूँ। और साथ ही एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पहले दिन का अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइडेंस जिस तरह से मिली मुझे, तो इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद ये कोशिश करूँगा कि मज़ीद बेहतर से बेहतर अंदाज़ के अंदर अपनी इस ट्रांसमिशन को और अपनी होस्टिंग को निखारूँ। और बस जनाब आली, देखें मैं आपको बताऊं ना, अभी आप जिस कुर्सी पर बराजमान है ना, यहाँ होते हैं मोहम्मद अली नक्शबंदी। तो अगर आप उनसे थोड़ा सा मालूम करेंगे ना तो उनके अंदर जो एक जोश वाला जज्बा है ना, वो उनको बोले थोड़ा सा इस कुर्सी पर छोड़ के जाएं ताकि जब आप बैठे हैं ना तो वो तमाम तो चीज़ें आपके अंदर आ जाए ना। तो यकीनी तौर पे वो एक बहुत सीनियर शख्सियत है और शहर हैदराबाद में बल्कि मुल्क पाकिस्तान में अपनी आवाज़, अपने अंदाज का लोहा मनवा रहे हैं। सेट पर मौजूद है और बैक कैमरा आपको देख भी रहे हैं और माशाल्लाह। और आप गलतियाँ वो लिख भी रहे हैं, मैं देख रहा था वो लिख रहे थे। मैं ब्रेक में गया, क्या कर रहे हैं? कहते हैं मैं सैयद मोहम्मद तहमीली गलतियाँ लिख रहा हूँ। क्यों? कहते सिखाना भी तो मैंने ही है। बिल्कुल। तो उस्ताद है माशाल्लाह। और उसके अलावा जो है वो एक मदरसा भी चला रहे हैं जिसमें 450 बच्चे हैं और कई सालों से 450 बच्चे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे जाते हैं फिर दूसरे बच्चे आ जाते हैं, तो वो एक तादाद है जो कि जो है ना वो हैदराबाद में इनसे मुस्तफ़ीद हो रही है। और माशाल्लाह एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को कुरान मजीद, फुरकान हमीद की तालीम दे रहे हैं। तो अली नक्शबंदी साहब तो एज़ यूजुअल लिविंग लेजेंड हमारे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। कल दोबारा आप देखेंगे उनको, बिल्कुल कल मौजूद होंगे वो। और सबसे मज़ीद की बात यह है कि हैदराबाद न्यूज़ ने चाहा कि कोई हो जो हैदराबाद न्यूज़ छोड़े, उन्हें कहा आप छोड़ दें, कहते हैं नहीं मेरा कहाँ छोड़ना, मेरा मज़ार भी यही बनना है अब तो अब जैसी ऐसी मोहब्बत अगर उनकी हैदराबाद न्यूज़ से माशाल्लाह तो पहली ट्रांसमिशन से साथ हैं और अब तक करम रमज़ान की पहली नशरियात से साथ है। और ये 7वीं नशरियात है हमारी हैदराबाद न्यूज़ की, जिसमें से ये दूसरी बराह रास्त नशरियात है। और वो हमेशा साथ हैं अपनी तमाम तर मसरूफियात को तर्क करके। खैर उनकी मसरूफियत भी एक ही है, उनके घर वाले, और वो उसी के लिए ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर होते हैं और हमारे साथ अपना पूरा वक्त देते हैं। तो क्या ही खूबसूरत अंदाज़, क्या ही खूबसूरत बातें उनकी। यकीनी तौर पर जब वो यहाँ होते हैं तो हमारी आधी जो थकन है वो उनकी बातों से उतर जाती है और बाकी जो है वो
आवाम बहुत खूबसूरत अंदाज से उनको जानती है। तो इसी के साथ अपनी दूसरी आज की नशरियात को मैं समेटूंगा और मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे आज के मेहमान जनाब मुस्तफा शेख साहब का। आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लामा अरसलान साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। जनाब अब्बास कादरी साहब आप शहदादपुर से तशरीफ़ लाए, आपका बेहद शुक्रिया, बेहद ममनून आपका कि आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी खूबसूरत आवाज़ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी की। नाज़रीन गिरामी, अपने मेज़बान अनसब कुरैशी और सैयद मोहम्मद तहमील को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल रात 2 बजे एक मरतबा फिर हैदराबाद न्यूज़ की स्क्रीन तक। जब तक के लिए अपने रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। मैं चाहूँगा दुआ फरमाएँगे जनाब अल्लामा अरसलान साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलनल जन्नता। तबारकत रब्बना व तआलैता व तअज़्ज़मता व तकर्रमता व तरहमता या ज़ल जलाली वल इकराम या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन। मौला करीम तेरे महबूब की ये महफिल सजाई, ये बज़म सजाई। मौला करीम जितने लोगों ने भी कोशिश काविशें की, सबकी कोशिशों काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। मौला करीम जितने लोगों ने ताउन किया, मौला उनके ताउन को भी कबूल फ़रमा, उनके रिज़्क़ हलाल में खूब खूब बरकतें अता फ़रमा। मौला करीम हमारे रोज़ों को, नमाज़ों को, रियाज़ात को, इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। तिलावत का ज़ौक़ व शौक़ अता फ़रमा, सजदों की हलावत अता फ़रमा। मौला करीम तस्बीह व तहलील करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौला करीम हमारे तमाम सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा। हम सबको ईमान वाली, आफ़ियत वाली, सेहत वाली, खुशियों वाली तवील ज़िंदगी अता फ़रमा। ईमान व आफ़ियत की मौत अता फ़रमा। हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत से मुशर्रफ फरमा। बार बार मदीना तय्यबा की बा अदब, बा ज़ौक़, बा शौक़ हाज़िरी नसीब फरमा। मौला करीम फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम व करम नाज़िल फरमा। आलम इस्लाम पर रहम व करम नाज़िल फरमा। मुल्क पाकिस्तान पर रहम व करम नाज़िल फरमा। मेरे मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। दीन इस्लाम का बोल बाला फरमा, दुश्मनान इस्लाम का मुँह काला फरमा। अल्लाहुम्मा मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बल आलमीन, जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं सबकी तमाम नेक जायज़ दुआएँ, तमन्नाएँ, इल्तिजाएँ सब पर रहमत की नज़र फरमा। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम है रमज़ान, करम है रमज़ान, रमज़ान, रमज़ान।